नमस्कार, सभी को प्रणाम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की। जय जिनेंद्र सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। हरिओम आकाश जी, हरिओम भैया। थैंक यू सर। जय भैया। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी, सबको नमस्कार, सभी को प्रणाम, जय जितेंद्र, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, सब कुछ। और सभी आदरणीय सदस्यों से विनती है कि वीडियो ऑन करके आप क्लास किया करें। जूम का मतलब यही है कि हम लोग ठीक से नजर मिला के क्लास कर सकें। ओके, तो कल आप लोगों ने एक एक्सरसाइज की थी दोपहर को 3 बजे। उसके बाद बहुत सारे लोगों के रिप्लाई आए, सांस फूल गए जी, हार्ट पे बर्डन पड़ रहा है जी, पेट में दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, काइंड ऑफ नेगेटिव से फीडबैक थे थोड़े। पर अच्छे इंसान वही होते हैं जो नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी ढूंढना जानते हैं। तो पहले समझते हैं कि सांसों की हमारे जीवन में वैल्यू क्या है। और आज का टॉपिक वही है कि पेट भर के खाना तो सब खाते हैं, है ना, रोज। लेकिन पेट भर के सांस लेते हैं क्या हम रोज? ठीक है जी। और इसके लिए अब हम इस टॉपिक को आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, और 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जितने भी दिन लगेंगे हम इस टॉपिक को गहराई से समझेंगे। पहले हम समझते हैं सांस का विज्ञान क्या है, मतलब सांस को बोलते क्या है दूसरी लैंग्वेज के अंदर। ब्रीदिंग, ठीक है जी, इंग्लिश में ब्रीदिंग बोलते हैं। इसके अलावा क्या बोलते हैं सांस को? इसको श्वास बोलते हैं, ठीक है जी। एंड इसको बोला जाता है क्या, मेजर सांस को प्राण ऊर्जा, ठीक है जी, प्राण ऊर्जा, ठीक है जी। और ये प्रकृति से किस प्रकार से कनेक्टेड है, प्रकृति से हमारा संबंध कैसे कायम होता है, और सांस की शक्ति से आप अपने जीवन के अंदर कौन से बड़े बड़े बदलाव कर सकते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, ये सुना होगा आपने, रामायण में एक शब्द बोला जाता है, ठीक है। किसके लिए बोला जाता है? हनुमान जी के लिए बोला जाता है। न्यूटन को पढ़ते हैं, जब आप न्यूटन ने जो ग्रेविटी के नियम बनाए थे, आइजैक न्यूटन ने, तो जब आप न्यूटन को पढ़ते हैं तो न्यूटन ने सांस के ऊपर बहुत बात की थी। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो यही थी ना, किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस नीचे क्यों आ जाती है, सवाल तो यही था उसके दिमाग में। अब सवाल हमारे दिमाग में भी यही है कि हम किसी चीज को अंदर भरते हैं, वो बाहर क्यों आ जाती है। हम किसी सांस को अंदर भरते हैं तो वो सांस भीतर से बाहर क्यों आ जाती है। समझिए, कोई तो आदमी 200 साल भी जिएगा, कोई आदमी है 50 में रो देगा कि बस जी हो गया मेरा तो, और कोई आदमी है जो सिद्धियों को भी प्राप्त करेगा, ठीक है जी। अब सिद्धियों से मेरा मतलब है शक्तियां, ठीक है, और शक्तियों का मतलब मेरा है कोई तंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई किसी प्रकार का वी कैन से जादू टोना नहीं। सिद्धियों से मेरा मतलब है अपनी इनर शक्तियों का जागरण करना। तो ध्यान से समझते हैं कि मेरी इनर शक्तियां हैं क्या क्या। मेरी इनर शक्तियां में जो सबसे मेजर चीज है, दैट इज कॉल्ड माई प्राण ऊर्जा। क्या होता है जब कोई व्यक्ति श्वास लेते लेते शव हो जाता है, श्वास लेते लेते जब कोई व्यक्ति शव हो जाता है तो उस मोमेंट में क्या होता है? सिर्फ सांस बंद होती है, राइट। बॉडी और डेड बॉडी में क्या फर्क है, एक जीवित और मृत में क्या फर्क है? सांस बंद हो जाती है, गेम ओवर हो जाती है। अब क्या आपकी सांस बोलती है? क्या हमारी सांस बात करती है हमसे? नहीं। क्या हमारी सांस सुनती है? नहीं। तो हमारी सांस करती क्या है? हमारी जो ये ऊर्जा है करती क्या है? कभी आपने एक सवाल सोचा अपने दिमाग से कि बड़ा सन्नाटा हो, आप रेगिस्तान में हैं, एक ही पेड़ है, और उस पेड़ की जैसे सन्नाटे में कोई आपके सांस की आवाज सुन सकता है, आप उस पेड़ की आवाज सुन सको। कभी आपने सोचा इस बात के बारे में? हैव यू थिंक कि मेरी सांस कितनी लंबी चौड़ी है?
मतलब मैं जितनी सांस अंदर लेता हूँ वो कितनी लंबी है, जो सांस मैं बाहर छोड़ता हूँ वो कितनी लंबी है, उसकी गहराई क्या है, उसकी मोटाई क्या है। कभी सोचा हमने? कभी सोचा कि सांस का मेरी ब्रेन की स्टेट से क्या कनेक्शन है? मतलब जब मेरे ब्रेन के स्टेट बनते हैं तो क्या कनेक्शन होता है? कितनी सांस ऑक्सीजन में इनहेल करता हूँ, मुझे सांस लेनी भी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? ठीक है जी, समटाइम्स नहीं भी लेनी चाहिए, काम आता है। ऐसा फौजियों को ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको अपना सांस रोकना आना चाहिए। ठीक है जी, और बिना सांस लिए मैं कैसे कितनी देर जिंदा रह सकता हूँ, और सांस का मेरी पूरी प्राकृतिक बॉडी के ऊपर क्या काम है। अब ये पता क्या है जी, सिस्टम है पूरा हमारा भीतर, और हम कहाँ हैं? बाहर। फ्री में मिल रही है, कौन पूछ रहा है? ऐसी है ना जी, फ्री में सांस मिल रही है, कौन पूछ रहा है किसको कीमत है सांस की? सांस की कीमत तो लिटिल बिट एक तीर छोड़ा था उसने, प्रकृति ने, कोरोना नाम का। तो उसने थोड़ा बहुत बताया था कि ऑक्सीजन जरूरी होती है, संभाल के रखो इसको। सांसों की कीमत तो हमें कोरोना ने समझाई थी, अदरवाइज किसको जरूरत है कि हम सांस के बारे में इतना गहरा जाके सोचें। तो हम पढ़ने जा रहे हैं श्वास विज्ञान, अपनी सांसों का विज्ञान, कि मेरी सांसों के पास कितनी शक्ति है, और मेरी सांसों की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, गहराई कितनी है। तो किस प्रकार से मुझे इसको ऑब्जर्व करना चाहिए, दिन में मुझे कौन सी नाड़ी से काम लेना चाहिए, रात को मुझे कौन सी नाड़ी से काम लेना चाहिए, और अगर मैं ये काम करता हूँ तो क्या बेनिफिट मुझे मिलने वाले हैं, ये सब हमारे को पता होना चाहिए। अगर तो समझ में आ गया ये हमें, तो आप दो प्रकार से डेवलप होने वाले हैं। पहला फिजिकल रूप से, दूसरा हम डेवलप होने वाले हैं आध्यात्मिक रूप से। मैंने कहा ये प्राण ऊर्जा है। 200 साल जीने वाले आदमी में और 50 साल में तंग हो जाने वाले आदमी में सिर्फ सांस का विज्ञान काम करता है हमारे भीतर। तो समझते हैं ये सवाल जो हमने आपस में भी खड़े किए हैं कि भैया हमने कभी जाना क्यों नहीं, जो चीज मेरे होने का कारण है, जो मेरे भीतर का संगीत है, उसके बारे में मैंने कभी जाना क्यों नहीं, और ये जिंदा है और ये हमें जिंदा रखे हुए है। तो मतलब इसका हमारे साथ कोई बहुत गहरा रिश्ता है हमारी सांसों का। तो प्रकृति में इनका क्या स्थान है और हमारे जीवन में इनका क्या स्थान है, ये तो समझने की हमें जरूरत है ही नहीं। प्रकृति के साथ ही ये सांसें हैं, और हमारे जीवन इन्हीं की डोर पे टिका हुआ है। जिस दिन ये डोर छूट गई उस दिन मामला गेम ओवर। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, 1 मिनट का मौन लीजिए, टाइम देख के घड़ी में। ठीक है जी, टाइम देखिए कि 1 मिनट में मैं कितनी सांस ले रहा हूँ और कितनी सांस छोड़ रहा हूँ। एक तो मुझे ये ऑब्जर्व करना है, नॉर्मल सांस लेनी है, नॉर्मल। ठीक है, कोई ज्यादा सांस खींचनी नहीं है, कोई ज्यादा सांस छोड़नी नहीं है। जैसे हम बैठे हैं बस हमें वैसे ही बैठना है, और ये देखना है कि मेरी सांस का साइज क्या है। साइज इन द सेंस, तो यहाँ पे आके रुक रही है, यहाँ तक ही महसूस कर पा रहा हूँ या बहुत गहरा महसूस कर पा रहा हूँ। साइज को ऑब्जर्व करना है हमें, और कितनी सांस 1 मिनट में ले रहा हूँ और कितनी सांस 1 मिनट में छोड़ रहा हूँ। मजा आ जाने वाला है। स्टार्ट कीजिए, योर टाइम स्टार्ट नाउ। जबरदस्ती नहीं करनी है बॉडी के साथ,
ओके, तो टाइप कर दीजिए 16 टाइम, 25 से 30 टाइम, 20 टाइम। गलत डेटा दे रहे हैं आप लोग। बहुत बढ़िया। 37 टाइम, 33 टाइम। ओके, 44, 48। बहुत बढ़िया ऑक्सीजन लेवल है आप लोगों की बॉडी में। तो ये लेने का डेटा बता रहे हो, छोड़ने का डेटा बता रहे हो? दोनों बराबर है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इतने ज्यादा नंबर आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं, तो हम सब बीमार हैं। सभी के सभी लोग बीमार हैं अगर ये नंबर आ रहा है तो। नंबर आना चाहिए 10। 10 से ऊपर नंबर नहीं आना चाहिए किसी का भी। और 10 में भी बड़ी साइंस है। 10 में भी हमें घटाना आना चाहिए। 10 से भी हमें एक नंबर तक जाना चाहिए कि 1 मिनट में हम एक ही सांस लें बस। ठीक है जी, तब हमारा हम कुछ काम कर सकते हैं। देखो अब नंबर कम होना शुरू हो गया। ऐसा ही होता है। ओके, समझते हैं। हमारे भीतर एक संगीत होता है जिसको हम कहते हैं श्वास, सांस। और अगर ये संगीत हमारे भीतर होगा ना, तो हम बाहर की जो प्रकृति है उसका साउंड नहीं सुन सकते कभी भी। मेडिटेशन में होने वाली बड़ी प्रॉब्लम कि मैं सूक्ष्म नहीं हो पाता। सूक्ष्म क्यों नहीं हो पाता? मतलब मैं एक पेड़ की ब्रीदिंग नहीं सुन सकता, मैं किसी जानवर के पैरों की आवाज नहीं सुन सकता, मैं किसी जानवर की संवेदनाओं को, भावनाओं को नहीं समझ सकता। और मेरे भीतर जो हिप्नोटिक वेव्स हैं, मान लो शेर भी मेरे सामने आ जाए, तो मेरे भीतर के जो हिप्नोटिक वेव्स हैं उसको मैं जागृत नहीं कर सकता, मैं उस शेर का मुकाबला नहीं कर सकता। अगर शेर आपके पास आ जाए और आप अपनी सांस रोक ले, तो शेर क्या करेगा? खा जाएगा आपको, सूंघ के अब चला जाएगा। क्योंकि शेर जिंदा को ही खाता है, मरे हुए को नहीं खाता कभी भी। शेर जब सामने आता है तो आपको सूंघता है और चला जाता है। और हिमालय में क्या है? भालू भी ऐसे ही खाएगा, मरे हुए को नहीं खाएगा, जिंदा खाएगा। हिमालय में क्या होता है? योगी बैठे होते हैं, शेर आया, कोई दूसरा जानवर आया, वो सांस ही रोक लेते हैं। उनके लिए डेड बॉडी होता है, छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन सांस रोकने की प्रैक्टिस तो चाहिए, और सांस रोकने का टाइम भी चाहिए आपको, और आपकी बॉडी की वो कैपेसिटी भी होनी चाहिए। अब जो व्यक्ति साइज लिख रहा है, जैसे कि हमारे आदरणीय श्रीमती मिथिलेश मैडम जी 34, 37, और एक और महान मैडम 49 टाइम, आकांक्षा मैडम। तो भैया आप लोगों को जल्दी कुछ करने की जरूरत है। ठीक है जी, नहीं तो कोरोना की वैक्सीन खतरनाक है आपके लिए। जल्दी कुछ कीजिए। ठीक है जी। कारण क्या है कि प्राण ऊर्जा है। जो बाहर मैं छोड़ रहा, जो भीतर मैं ले रहा हूं वो प्राण है, और बाहर जो मैं छोड़ रहा हूं वो प्राण ऊर्जा है। जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं अंदर, उसका साइज कितना होता है? नंबर के हिसाब से चलते हैं। हमारी फिंगर की जो मोटाई होती है, मोटाई, उससे ही हमारी सांस का साइज डिसाइड होता है। हर किसी की फिंगर की मोटाई अलग है, किसी के हाथ पतले हैं, किसी के मोटे हैं। ठीक है जी, सबके अलग है। ये जो मोटाई है ना, चौड़ाई, यहां से डिसाइड होता है कि मैं कितनी फिंगर की सांस लेता हूँ। हमें 10 फिंगर की सांस लेनी चाहिए, 10 फिंगर की सांस हमें इनहेल करनी चाहिए, और जो छोड़नी चाहिए वो हमें छोड़नी चाहिए 6 फिंगर की या 2 फिंगर की, मतलब 4 फिंगर कम कर दो, 6 फिंगर की सांस हमें छोड़नी चाहिए। अब ये बड़ा मुश्किल है कि मैं कैलकुलेट कैसे करूंगा। अब जब सांस की बात करते हो, तो जब आप नॉर्मल बैठे हो, बिल्कुल शांत मेडिटेशन कर रहे हो, मेडिटेशन स्टेट के अंदर हो, तो आप 10 सांस पे आओगे, तभी आप बाहरी साउंड को कवर अप कर पाओगे। जब आप 10 के ऊपर, 10 नंबर के ऊपर आ जाओगे, मतलब 10 सांस आ रही हैं और बदले में 6 सांस जा रही हैं। मतलब साइज तो कम कर सकते हैं हम, इन और आउट कम नहीं कर सकते, लेकिन साइज कम कर सकते हैं।
ठीक है जी। तो ये मेडिटेटेड स्टेट होती है, जिसको आप अल्फा भी कहते हो दूसरी लैंग्वेज के अंदर। अब इस स्टेट पे कोई आपको मोंक ले जा सकता है और कोई नॉर्मल बाबा नहीं ले जा पाएगा आपको इस स्टेट पे। मोंक के पास ये प्रैक्टिस होती है। ठीक है जी। मोंक मतलब जो तिब्बत वाले मोंक होते हैं, ठीक है जी, वो आपको ये प्रैक्टिस करवाते हैं। लेकिन क्या होता है कि यही चीज हमारे जीवन पे अलग प्रभाव देते हैं कि जैसे ही आप भोजन करेंगे, आपकी जो सांसें होंगी, इनहेल 16 करोगे और आउट 17 करोगे। कभी नोटिस नहीं किया हमने? भोजन करते हुए, भोजन करते हुए 1 मिनट में मिनिमम आप 16 सांसें लेते हैं और 17 सांसें मतलब आप छोड़ते हैं। वही जब आप वीकेंड से वॉक करते हो, वॉक घूमने फिरने के लिए जाते हो, तो उनकी संख्या 22 और 44 में कन्वर्ट हो जाती है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये साइंस बोलती है, 22 और 44। ठीक है जी। हम सिर्फ ऑक्सीजन लेवल पे फोकस करते हैं, इन और आउट पे फोकस नहीं करते। हमें लगता है कि हम वॉक कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हमें फ्रेश ऑक्सीजन मिल रहा है। नहीं, आपका नुकसान हो रहा है। आप इनहेल कुछ कर रहे हो और आउट कुछ कर रहे हो। भाई मेरे को चाहिए प्राण ऊर्जा, प्राण शक्ति। प्राण ऊर्जा और प्राण शक्ति का मतलब है कि मेरे भीतर कोई चीज आ रही है तो मैं उसको सेव कर रहा हूं, और अगर मैं उससे डबल खर्च कर रहा हूं तो मेरी आयु पे उसका असर होगा, मेरी मेमोरी पे असर होगा, मेरे बोन मैरो पे उसका असर होगा, मेरे ब्लड के ऊपर उसका असर होगा, हर चीज के ऊपर उसका असर होगा जब मैं उसको आउट ज्यादा कर रहा हूं तो। अब हीलर्स वीक हो जाते हैं, बहुत सारे हीलर्स के ना हैंड रब करते करते सांस चढ़ जाते हैं। हीलर्स वीक हो जाते हैं क्योंकि जब वो हीलिंग कर रहे होते हैं तो उनका फोकस होता है बस हाथ ज्यादा गर्म हो जाए। हाथ ज्यादा गर्म करने पे हमारा फोकस होना ही नहीं चाहिए कभी भी। ठीक है जी। हमारा फोकस होना चाहिए अपनी ब्रीदिंग के ऊपर, और जब तक मेरे को अपनी ब्रीदिंग का विज्ञान ही नहीं पता तो मैं सोचूंगा ही नहीं। कल मैंने जो आपको एक्सरसाइज करवाई थी वो मैंने जानबूझ के करवाई थी, सरप्राइजली करवाई थी, ताकि मैं आप लोगों के फीडबैक ले सकूं। और फीडबैक मेरे पास आए भी आप लोगों के, और फीडबैक में मेरे को समझ में आया कि किसी को भी पेट भर के खाना खाना पसंद नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। तो वॉक के बाद नेक्स्ट नंबर आता है आपका किसका? भोजन के बाद सेक्स का। सेक्स करते हुए आप 50 ब्रीदिंग लेते हो और 60 ब्रीदिंग छोड़ते हो। ठीक है जी। सबसे ज्यादा ऊर्जा आपकी वहां खर्च हो रही है, और इस प्रकार से आप हायर लेवल पे होते हो। कोई व्यक्ति बीमार है तो वो सिर्फ सांस को रोकने की विधि नहीं जानता, इस वजह से उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है अचानक से। अगर उसको सांस ले तो सकता ही है वो, लेकिन जितना वो लेता है उससे ज्यादा वो छोड़ देता है, इसी वजह से बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम होता है हमारी। अब कोरोना में एक मीटर बिक रहा था बहुत ज्यादा, पता नहीं 1600-1700 रुपए का, वो लगाओ जी ऑक्सीजन लेवल चेक करेंगे, ऑक्सीजन लेवल चेक करेंगे। आप घर पे भी कर सकते हो। अब यहाँ पे हमें समझ में आता है कि भैया इतना गहरा विज्ञान है। अब न्यूटन ने हनुमान जी पे बहुत रिसर्च करी थी, उसके दिमाग खराब हो गया था कि आदमी उड़ता कैसे है भाई। भाई न्यूटन का बहुत बड़ा रोल है, ग्रेविटी को चीर के आप कैसे अपने शरीर को इतना हल्का कैसे करोगे? कोई चीज तो होगी आपके पास जिसके दम पे आप इतने हल्के हो जाओगे या हवा में उड़ जाओगे। अच्छा, उड़ जाओगे आप लेविटेशन से भी, लेविटेशन मेडिटेशन करने से भी आप लोग ची पावर को बैलेंस करने से भी ग्रेविटी छोड़ देते हो, वो हमने प्रैक्टिकल भी किया है बहुत सारे लोगों ने। बट द क्वेश्चन इज कि भैया गति का नियम क्या है? ये आदमी हवा में तो उठ गया, लेकिन अब ये भागा कैसे? और न्यूटन ने उस बात पे बहुत रिसर्च की, और उसमें जो एक रामायण में बस एक ही तथ्य था जिसने सारे राज खोले, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। ठीक है जी। अब इसका मीनिंग अगर समझ जाए इस शब्द का, तो अष्ट सिद्धि क्या है हमारे जीवन में? 8 सिद्धि का मतलब है कि किसी भी स्टेट में मैं 1 मिनट में 10 ही सांस लूं बस, और मेरी महारत होनी चाहिए, मैं 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, 7 से 6, 6 से क्या नाम है 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, बस यहाँ पे रहना है मुझे, तो मेरी सुप्त चेतनाएं अपने आप जाग जाएगी। आज मैं प्रकृति का साउंड इसलिए नहीं सुन सकता क्योंकि मेरा अपने श्वास विज्ञान के ऊपर कंट्रोल नहीं है, सांसें सुनने ही नहीं देंगी आपको। और अगर आपकी 1 मिनट में 6 ब्रीदिंग है तो आप पेड़ के पत्ते की आवाज प्राकृतिक रूप से सुन पाओगे कि पत्ते किस प्रकार से टकरा के साउंड करते हैं। अभी तो आप आंधी तूफान में सुनते हो ना सिर्फ,
और वो भी पत्तों का साउंड नहीं सुनते, वेव्स का साउंड सुनते हो आप। लेकिन जब आप पत्तों का साउंड सुनना शुरू करोगे, पत्ते के दो साउंड होते हैं, एक जीवित पत्ता होता है पेड़ का और एक मरा हुआ। जो टूट के गिर गया और सूख गया उसका साउंड आएगा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के साथ। जो पेड़ पे ही लटका हुआ है वो जीवित है। जो जीवित है, जो जीवित पत्ते जब टकराते हैं तो उसका साउंड आपके ब्रेन वेव्स को बहुत जबरदस्त हिप्नोटिक पावर देता है। लेकिन हम कभी उस साउंड को सुन नहीं सकते। क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि हमारा श्वास इस बात को अलाउ नहीं करता। हमारा फोकस होता है, जिस वक्त कोई आंधी तूफान आए या तेज हवाएं आए तो हमारा फोकस ये नहीं होता कि हम अपने रोम रोम को जागृत करें। हमारा फोकस होता है बर्तन अंदर रख लो, कपड़े उठा लो, मिट्टी उड़ने वाली है और कपड़े सुखाओ, कपड़े बचाओ, अपनी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। ये नहीं पता मेहनत करने का टाइम शुरू हुआ है अभी हमारा, और हम भाग जाते हैं। इसी वजह से फिर 4 आदमियों की जरूरत पड़ती है लास्ट में कि भैया आप लेके जाओ, इनका भी टाइम पूरा हो गया। सिंपल सी बात है। ब्रीदिंग को जब आप डिटेलिंग में जानना शुरू करेंगे, सिर्फ ब्रीदिंग को, तो मेरे हिसाब से 80% हीलर ब्रीदिंग के प्रोसेस को जानने पे तैयार हो जाता है। 80% आप अच्छे हीलर बन जाते हैं जब आपको ब्रीदिंग का गेम समझ में आ जाए। अब किसी आदमी को पैरालिसिस हुआ, क्यों हुआ पैरालिसिस? उसके उस पार्ट के अंदर ना सर्कुलेशन है ना ऑक्सीजन है और ना फोर्स है। फोर्स होगी तो सर्कुलेशन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा। और फोर्स कौन देगा? एयर देगा। ठीक है जी, एयर फोर्स देगा तो मतलब एयर फोर्स देगा तो एयर होनी चाहिए ना। दिक्कत ये है काम, क्रोध, मोह, माया और सेक्स, इनसे हमेशा दूर रहने को कहा गया इंसान को। और हमने इसके मीनिंग कुछ और निकाले। हमें लगा कि हमें किसी से झगड़ा नहीं करना, हमें ऐसा नहीं करना, हमें वैसे नहीं करना। इसलिए कहा कि जिनके घर में 7 से 15 साल के बच्चे हैं, आप ये देखिए कि जब आप किसी बच्चे को डांट लगाते हैं, डांट, उसकी मर्जी के बिना आप उससे कोई काम करवाने की कोशिश करते हैं, तो गुस्सा बाद में करता है, सांसें उसकी पहले बदल जाती हैं। पहले वो अपनी सांसों को बहुत तेज तेज करना लग जाएगा, पैर पटकने लग जाएगा, राइट? वो बच्चा बिल्कुल यही बिहेवियर करेगा। ठीक है जी। अब वो गुस्से में क्या कर रहा है? वो उसका खुद पे काबू क्यों नहीं है? क्योंकि वो प्राण ऊर्जा को छोड़ रहा है और उसने अपने आप को कंप्लीट इनबैलेंस कर लिया उस स्टेट के लिए। अब उसका स्वयं पे 0 कंट्रोल हो गया है और उसके बाद हम उसको और डांट लगाते हैं, फिर चपेट थेरेपी करते हैं, तब जाके उसके सांस नॉर्मल होते हैं कि भैया अब ठीक है ये बंदा हमारा। और एक बच्चा, 1 साल का 2 साल का बच्चा जब सो रहा होता है तो आपको सारा फोकस उसके पेट पे करके देख लीजिए, उसकी सांसों को गिनना शुरू कर दीजिए। उसे ग्रोथ के लिए एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की जरूरत होती है और उसका सारा फोकस जो केंद्र होता है ना, नाभि होता है। बच्चा सिर्फ नाभि से ही सांस लेता है। हमारा केंद्र जो है सांस का, वो यहाँ तक है। मैंने कहा सांस के साइज को महसूस करो। आपने सांस को पेट से नहीं महसूस किया, आपने सांस को यहाँ से महसूस किया कि ऐसे आया और चला गया, मतलब यहाँ तक आया और चला गया। अब मैं यूज नहीं कर पा रहा, मैं सिर्फ जीवन यापन, मतलब जितना कमाना है उतना ही खर्च करना है, उस स्टेट पे आके खड़ा हो गया हूँ और बस काम चल रहा है कैसे भी। सांसों के मामले में भी गरीब हूं मैं। ठीक है जी। तो दिक्कत क्या है कि मेरे को सांस को ऊपर ध्यान देना होगा और सांस को मेरे को लेके जाना पड़ेगा यहाँ पे। एक मामले में बाबा रामदेव की बहुत तारीफ करता हूँ। कपाल भारती, भस्त्रिका, प्राणायाम और जो योग के बारे में उस आदमी ने अवेयरनेस करी है ना, वो शायद किसी के बस की बात नहीं थी। बाकी व्यापार उनकी पर्सनल लाइफ है, पॉलिटिक्स एंड व्यापार, लेकिन जो योग के बारे में अवेयरनेस की है वो शायद इस सबसे नोबल काम है। और शायद उस वक्त निस्वार्थ किया था, फ्री की क्लासें थी, तो आज इतना बड़ा फेम भी मिला है। तो जब आपको अपनी सांस का विज्ञान समझ में आता है कि मेरा जो सांस है ना, उसका साइज ऐसे होना चाहिए, लंबा 16 उंगली। नाप के देखो ऐसे कितनी उंगलियां बन गई, ऐसे 16 उंगलियां तक लंबा नहीं जाता हमारा सांस। यहां से नापो आप, नाक से 10, ठीक है जी। और यहां से फिर मैंने 5 और यहां से 1, यहां तक है मेरे सांस का साइज। बस इससे नीचे में लेके नहीं जाता अपने सांस को। जब यहां तक लेके नहीं जाता
तो मेरी नाभि से वो सांस मेरी पूरी बॉडी में जैसे ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, एक ही सांस की बात कर रहा हूं मैं, एक की, वो वैसे नहीं हो पाता। इतना गहरा सांस ले जाने के लिए मैं सोचता नहीं, टाइम कहाँ, काम तो कैसे होते हैं आजकल ऐसे, एक हाथ में फोन लगा हुआ है, इस हाथ से बर्तन साफ हो रहे हैं, इस हाथ से कोई दूसरा काम हो रहा है, इस हाथ से कोई दूसरा काम हो रहा है, पता ही नहीं दिमाग इसमें है, आधा दिमाग उसमें है, और ये तो बस जैसे जिंदगी चल रही है वैसे जिंदगी चल रही है। एंड वी वांट कि जब हम आध्यात्मिक लाइफ के अंदर हों तो वी आर एक्ट लाइक ए मॉन्क, कि हम सर्दी में गर्म हो जाएं, हवा में उड़ जाएं, लेविटेशन करें, हमारे पास वो शक्ति हो, किसी के सिर पे हाथ रखे हो ठीक हो जाएं। वो भैया वो बर्फ में खड़ा होकर अपनी सांसों पे काम कर रहा है, और एक दिन नहीं कर रहा, उसको सालों लग गए सीखने में, 3 साल 5 साल 7 साल 10 साल, तब जाके वो इतना शांत हो पाया व्यक्ति, और इतना स्ट्रांग हो पाया। और हमारी क्या प्रॉब्लम है, हमें एक दिन में सब सीखना है। जैसे कि मैसेज आता है, 500 रुपए दो, 549 रुपए और लामा बन जाओ, लामा फेरा सिखाएंगे हम आपको, 549 रुपए में बन जाओ, जिसको बनना जाके बनाओ। लामा कैसे बनाओगे, लामा का मतलब ही नहीं पता किसी को होता क्या है, मतलब लामा शब्द का मतलब ही नहीं पता। आप भूत प्रेत को रिमूव कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो, करके दिखाओ, बन जाओ लामा। जो व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति पे कंट्रोल चाहता है, अपनी मनन पावर के ऊपर कंट्रोल चाहता है, उसको रियल लाइफ में मॉन्क बनना पड़ता है। सबसे पहली प्रैक्टिस लिख लीजिए, सबसे पहली प्रैक्टिस, ये खाली टाइम में ना दिन में 15-20 मिनट भोजन तो जरूर किया करूंगा ऑक्सीजन का, और अपनी सांस को यहां तक लेके जाया करूंगा, नाभि तक। करके देख लीजिए, आपको रिजल्ट बॉडी में मिलेंगे, आपकी आध्यात्मिक लाइफ के अंदर आपको रिजल्ट मिलेंगे। इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी की बात करते हैं हम, ठीक है जी। कहने को ये 3 सूक्ष्म नाड़ी हैं, इनका जो हमारे जीवन पे प्रभाव है, और जिस प्रकार से आप अपने आप को न्यूट्रलाइज कर सकते हो, रात को अलग दिन को अलग, समझ में आ जाएगा। कल सबने भोजन किया था ना पेट भर के, सबने पेट भर के ऑक्सीजन खाई थी ना कल। अब समझ में आप इस बात को समझेंगे कि सांस को यहां तक अगर मैं ले गया तो मेरी भूख कम हो जाएगी। डू यू नो दैट? आपकी बॉडी बहुत सारे पोषक तत्व जो है वो किससे ले लेगी, प्रकृति से ले लेगी। अब दिल्ली एनसीआर वाले जरा ध्यान से सांस लें, महानगरों वाले व्यक्ति जरा ध्यान से सांस लें, क्योंकि ऑक्सीजन के अंदर बहुत कुछ साथ में आता है। तो एनसीआर में रहने वाले व्यक्ति अच्छा प्लेस देखें, और अच्छे प्लेस में मतलब आप इस प्रक्रिया को दोहराइएगा, पता लगे कि पोल्यूशन भर के आ गए हम, ठीक है। कहते हैं कि सिगरेट इधर खड़ा हुआ आदमी पी रहा है, और कैंसर का खतरा इधर खड़े आदमी को भी है, बराबर का खतरा है। क्यों है? क्योंकि वो धुआं किसके द्वारा जा सकता है मेरे पास, सांस के द्वारा। जिसने कभी कोई गलत काम ही नहीं किया वही ज्यादा विचलित होगा, इसलिए उसको ज्यादा खतरा होता है। जिसने कभी पी ही नहीं, जो पी रहा है वो तो आदी हो गया, तो जिसने कभी पी ही नहीं उसके लिए तो खतरा हो गया यहाँ पे पूरा का पूरा। समझना ये है कि मुझे अपने जीवन पे जिस भी भाव पे कंट्रोल करना है, उस सब कंट्रोलिंग पावर से पहले मेरे को अपनी सांस पे कंट्रोल करना है। सांस का मतलब है इच्छा शक्ति, सांस का मतलब है मेमोरी पावर, सांस का मतलब है आपकी बोन्स को पावरफुल बनाना, सांस का मतलब है अपने हार्ट को पावर देना, सांस का मतलब है अपनी इच्छा और जो विल पावर है उसको पावरफुल करना है ना। और इफ यू वांट टू बिकम ए गुड हीलर, बहुत अच्छे आप हीलर बनना चाहते हैं, तो आप सांस को अपने कंट्रोल करें स्वयं से, ठीक है जी। अब आप ये कहो कि भैया मेरे को कपाल भाती करना है, या मेरे को प्राणायाम करना है, या ये करना है, मैं आपको सिंपल विधि समझाता हूँ। आप करोगे, बहुत अच्छे से करोगे, और आप करें ऐसी हमारी कामना है, लेकिन 2-4 दिन वाला गेम मत करो। एक ना अपने माइंड को ट्रेंड करने का तरीका होता है, दिमाग को ट्रेंड करने के लिए हम डेली अगर इस चीज को ध्यान देंगे ना, तो एक टाइम के बाद आपको ध्यान नहीं भी देना पड़ेगा, तब भी आपका ब्रेन वो काम वहीं तक करके देगा आपको जहां तक कि आपको जरूरत है। पहली बात। दूसरी बात, ये प्राण ऊर्जा है, इसकी ये हमारे पास सिक्योर रहनी बहुत जरूरी है, सिक्योर होनी चाहिए।
और दूसरा, ये ऊर्जा कभी कम ज्यादा हो तो मेरा इसके ऊपर कंट्रोल भी होना चाहिए। मतलब मेरे को प्रैक्टिसेस आनी चाहिए, प्रैक्टिसेस हम क्लास में करेंगे और नियम के साथ करेंगे, सारी की सारी प्रैक्टिसेस जो हैं आने वाली क्लासेस के अंदर करेंगे। तो जब आप अपनी सांस को, सबसे पहला टास्क है पेट तक लेके आना। जब हम अपनी सांस को पेट तक लाते हैं तब आपके अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। कल एक एक्सरसाइज करी थी, क्या करी थी, ऐसे 15 सेकंड आपको सांस खींचने में चाहिए, उसके बाद छोड़ने की जरूरत नहीं है। सांस को खींच लो, बस अपने भीतर रखो, छोड़ो मत सांस को। 15 सेकंड खींची ना कल हमने सांस, सांस को अंदर खींचना है और बिल्कुल जल्दी नहीं करनी, बिल्कुल आराम से खींचो सांस को अंदर, पेट में जाने दो। जब वो यहां तक पहुंच जाएगी ना, आप मत छोड़ो, वो वापस ही नहीं आएगी, आपको छोड़नी पड़ेगी ही नहीं वो ऊर्जा। करके देखिए, सांस को बहुत धीरे धीरे अंदर लेके जाइए, नाभि तक ले आइए और बहुत प्यार से छोड़ दीजिए। आपको वैसे छोड़ने की जरूरत ही नहीं, आपको सांस छोड़नी ही नहीं पड़ेगी। पेट में ठंडक लग रही है, कुछ ठंडा खाओगे तो, ठंडे का मौसम है सर, ठंडी सांस खाओगे तो ठंडक ही लगेगी। आइसक्रीम समझ के लो। अब आप यहां तक ले गए तो आपको सांस छोड़नी नहीं है। अब आप सांस को तेजी से ले जाओ, सांस यहीं से वापस आ जाएगी, सांस यहीं से वापस उल्टी कर देगा मतलब आपका माइंड, ये लो जी वापिस। अब ऐसे आपने एक सांस को सेव किया और नॉर्मल ब्रीदिंग भी ले लो। ऐसे आप एक दिन में अगर 100 सांसें सेव कर लो तो 100 प्राण ऊर्जा के सोर्स आपने अपने ब्रेन के अंदर सेव किए। 100 महीने के कितने किए, 3000। साल के कितने किए, 36,000। जिंदगी कितने दिन की है, 36,500 दिन की। 36,500 दिन की अगर जिंदगी और 36,000 सांस में रोज सेव कर रहा हूँ तो मेरी जिंदगी क्या हो रही है, बढ़ रही है, घट रही है? भाई 100 साल जियोगे तो 36,500 दिन हो गए ना। और आज से आप सांसें इतनी सारी सेव कर रहे हो तो आपकी जिंदगी बढ़ेगी या घटेगी? दूसरा, जैसे जैसे आप ऑक्सीजन को इनहेल करना शुरू कर देंगे, मतलब अपने पास लेना शुरू कर देंगे, स्टोर करना शुरू, आपका ब्रीदिंग पैटर्न नॉर्मल होने लग जाएगा। आप जैसे अभी मैंने कहा, आपने इतने बड़े बड़े नंबर लिखे, 37 सांस आ रही है जी, 35 आ रही है जी, 30 आ रही है, रेस लग रही है, खुश हो रहे हैं हम, लेकिन हम सब बीमार हैं। अगर ये वाला केस है तो 10 आ रही है तो यू आर ए नॉर्मल पर्सन, और बीमारी आपके पास भी नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। 10 आ रही है, फिर चाहे आदमी वेंटिलेटर पे लेटा हो, वो कॉमन हो जाएगा, मतलब नॉर्मल हो जाएगा ऑक्सीजन में। अब इतनी ऑक्सीजन पैरालिसिस वाले पेशेंट के ऊपर भी काम करेगी, कि कंट्रोल है। आपको इतना कंट्रोल होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि मैं कितने पैसे कमा रहा हूँ और कितने खर्च कर रहा हूँ, राइट? अगर कमा आप 10 रुपए रहे हो और खर्च आप 20 रुपए कर रहे हो तो कहाँ की सेंस है? कोई सेंस नहीं है। अगर कमा मैं 10 रहा हूँ और खर्च में 6 रुपए कर रहा हूँ तो 4 रुपए बचा रहा हूँ ना। तो 10 सांसें अगर मैं ले रहा हूँ तो 15 छोड़ने की कोई सेंस नहीं है, और मुझे नहीं पता मैं कहाँ छोड़ रहा हूँ। भोजन करते हुए आप सांस छोड़ते ज्यादा हो और लेते कम हो, खाते हुए नोटिस करना आ जाओ, ठीक है जी। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम, जितनी भूख उससे 20% कम कर दो, सिर्फ 80% खाना खाओ, आपका ब्रीदिंग लेवल ओके रहेगा। और जब तक आप कहते हैं कि अगर मान लो कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर कहता है कि भैया ऐसा लग रहा है कैंसर हो सकता है, व्यक्ति आराम से बैठा था, एकदम झिल्ला जाएगा, क्या हो सकता है जी, कैंसर हो सकता है। अच्छा अब क्या करूं, अब आपकी कीमो होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, डॉक्टर सारा प्रोसेस बताएगा, अभी ये टेस्ट और होंगे, अब गया वो व्यक्ति काम से, राइट? लेकिन जैसे ही कैंसर हो गया वो व्यक्ति कहेगा अरे छोड़ो सर, ये तो होता रहता, देख लेंगे बाद में। ये बोल सकता है? नहीं। किसी भी बीमारी को इग्नोर नहीं किया जाता जब हम उसको डायग्नोस कर लेते हैं लाइफ के अंदर, राइट? फिर वो छोटी हो या बड़ी हो, चाहे वो बुखार भी हो, डॉक्टर का ना वायरल हो गया तो भी हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं तो कॉम्बी प्लान से घर में काम चल रहा था और हमें पता है 5 दिन में हम ठीक हो जाएंगे, हमारे इम्यून सिस्टम के साथ पास पूरा डेटा है, लेकिन फिर भी हम मेडिसिन लेते हैं।
अगर इस चीज को आपने डायग्नोज कर लिया ना तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और हमें ज्यादा ध्यान देने की क्यों जरूरत है? क्योंकि वी आर हीलर, हम हीलर हैं। हमारा स्वास्थ्य कंट्रोल इस बात पर डिसाइड करेगा कि मैं जिस व्यक्ति की हीलिंग कर रहा हूं उसके लिए जो प्राण ऊर्जा का सोर्स है वो यूनिवर्सल तो है ही है, लेकिन साथ में मेरी ऊर्जा भी तो है। और मेरे पास उसकी क्या सिक्योरिटी है, मेरे पास कितनी सेविंग है। अगर एक दिन में मैं 100 ब्रीदिंग होल्ड करता हूं तो 1 महीने में मेरे गाल लाल हो जाएंगे, 1 महीने में। मतलब 3000 सांसें एक्स्ट्रा ली हैं आपने, सेव की हैं, एक्स्ट्रा सेविंग की है। और सिर्फ मेरे को 2 विधियों को समझता है कि रात को मेरे को कहाँ से सांस लेनी है और दिन को कहाँ से सांस लेनी है। और सांस को मैं नाभि तक महसूस कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा, बस। जहाँ ये गेम समझ में आया, भाई पंखा चलाना है या बल्ब जलाना है, एक बटन ही तो दबाना पड़ता है। अगर साथ सांस मैंने ये नाक बंद करके ली और साथ साथ मैंने ये नाक बंद करके ली तो मैं इंगड़ा और पिंगड़ा को चालू कर सकता हूँ। 7 सांस लेने में मुझे कितना टाइम लगेगा रात को सोने के टाइम पे और सुबह उठने के टाइम पे। नाड़ी मैंने कौन सी चालू कर दी उसका मेरे जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, उसका मेरी अफर्मेशन पे भी प्रभाव पड़ जाएगा, उसका मेरे स्वप्न के ऊपर भी प्रभाव पड़ जाएगा, मेरे स्वर के ऊपर भी प्रभाव पड़ जाएगा और इंटायर चीजों के ऊपर प्रभाव पड़ जाएगा। अब मैं दिन को सोता हूँ और रात को काम करता हूँ तो लोग मेरे को कहेंगे क्या उल्लू, राइट? नाइट ड्यूटी वाला आदमी। प्रोसेस क्या है? जब सूर्य की ऊर्जा के साथ हम दिन में जुड़ते हैं तब हम ऊर्जावान होते हैं, और जब चंद्रमा की ऊर्जा आती है तो हम रेस्ट कर देते हैं अपनी बॉडी को, राइट? यही है ना। तो जब मुझे ऊर्जावान होने की जरूरत है तब मैं ऊर्जावान वाली शक्ति का यूज करूं, और जब मुझे आराम करना हो तब मैं आराम करने वाली शक्ति का यूज करूं। तो मैं अपनी सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, ईड़ा या पिंगड़ा दोनों का यूज कैसे करूं, और जब मैं मेडिटेशन करूं या जब मैं योगा करूं तो मेरे को अपनी सुषुम्ना नाड़ी के साथ कैसे काम लेना है, मुझे ये आना चाहिए। अब ये सब समझने के लिए ना मुझे इस टोटल प्रोसेस की गहराई में उतरना पड़ेगा। अब यहाँ पे मेरे को समझना पड़ेगा जी, अगर मेरे को ये करना है तो मैं कैसे करूँ। अब सांसें गिनना तो ये तो सबको पता है कि जितनी लिखी है उतनी मिलेगी, है ना? आज तक तो यही बोलते हैं। ये तो मना नहीं किया कि जितनी लिखी है उसको बढ़ा नहीं सकते या घटा नहीं सकते, ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ ना। तो बढ़ा लो, तो बढ़ा तो सकते हैं। दिक्कत क्या है? एक पालतू जानवर है हमारे घर में, हम उसको बर्तन में जो डाल के दे देते हैं वो खा लेता है, ठीक है जी। और उसके बाद जब हम उसको घर से भी निकाल देते हैं तब भी वो हमारे घर पे वापस आता है, राइट? वो हम पे डिपेंड हो जाता है। ऐसे ही हम सब प्रकृति पे डिपेंड हो गए हैं। प्रकृति ने जो दे दिया ना उस पर गौर ही नहीं किया, और अपनी एलिजिबिलिटी पे तो बिल्कुल गौर नहीं किया कि भैया इतना ही क्यों, मैं ज्यादा के लिए भी डिजर्व कर सकता हूँ, कम के लिए भी डिजर्व कर सकता हूँ, और कभी सवाल ही नहीं उठाया। मान के बैठ गए कि जितनी लिखी हैं उतनी ही मिलेंगी। किसने कहा? मेरे जैसे आदमी का बस चले तो मैं ऐसा कल्चर ले आऊं कि साल में एक बार अपना उठाला जरूर करवाया करो, सारे रिश्तेदारों को खबर भेज के। और पता लग जाएगा कि पहले साल तो सब आ जाएंगे, दूसरे साल पता लग जाएगा कि आधे नहीं आएंगे, कहेंगे झूठ बोल रहे हैं। उसके अगले साल और भी नहीं आएंगे, उसके अगले साल और भी नहीं आएंगे, और आपका छुटकारा हो जाएगा। बच्चों को बोल देना कि जीते जी तुम्हारा उठाले का खर्चा बचा दिया मैंने, ये देख लो, कोई नहीं आ रहा। और तुम भेजोगे तब भी नहीं आएगा कोई। हमने हिम्मत ही नहीं है कि हम किसी चीज का सामना करें। हमने कभी अपनी कब्र का या मैं कहाँ जलूंगा क्या करूंगा मैंने कोई निर्माण ही नहीं किया कभी। मैं चाहता ही नहीं क्या हो। दूसरों के भरोसे शरीर को भी छोड़ के चले जाते हैं। अपना है ना, सारी जिंदगी सर्विस दी है, तो मुझे पता होना चाहिए ना कि इसका अंत में क्या होना चाहिए और अंत में इसको क्या ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ऐसे थोड़ी मेरे कपड़े उतार के कोई भी जला के आ जाएगा, नहीं। मैं जो चाहता हूँ मेरे शरीर के साथ वही किया जाए, मेरी विदाई भी वैसी हो। ऐसी तैयारी तो हम करते नहीं। और ये बात हमें बताती है कि वी आर नॉट हीलर, क्योंकि हम सामना नहीं करते किसी चीज का। और जब सामना नहीं कर सकते तो फिर मांग मांग कैसे लेंगे? जाता ही नहीं मैं पापा के कमरे में, पापा से डर लगता है। जाता ही नहीं मैं बात करने के लिए, क्योंकि मुझे डर लगता है। मैं सामना ही नहीं करता। और सामना करने की शक्ति आएगी तो शक्ति बढ़ेगी, घटेगी नहीं, ठीक है जी। पिता चाहे कितना भी कड़क हो, माता चाहे कितनी भी कड़क हो, लेकिन जब आप उनसे सवाल पूछते हो ना तो आपको इग्नोर नहीं करते।
वो आपको इग्नोर नहीं करते, और एक टाइम पे अगर वो आपको इग्नोर कर भी लेना अच्छे तरीके से, तब भी वो जिम्मेवारी की जब बारी आएगी तो आप ही को चुनेंगे, क्योंकि इसमें ये हिम्मत थी कि ये कर सकता है भाई, अब तो छोटे वालों को भी संभाल लियो। फिर ये बोलते हैं अब ये भी तेरी जिम्मेवारी है, ये भी तेरी जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी क्यों देते हैं उस वक्त पे? क्योंकि आपके पास वो हिम्मत थी। जब हम हमारे पास जो सांसें हैं, हमने उनको बढ़ाने और घटाने के लिए कभी संवाद ही नहीं किया, कभी बात ही नहीं किया, और एक अंधविश्वास पाला कि जितनी लिखी है उतनी मिलेंगी। बढ़ा भी तो सकते हैं और दे भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। मैं क्यों मांगूंगा फालतू सांसें भगवान से? क्योंकि मैं जी 25,000 पेड़ लगाऊंगा इस साल, मतलब मैं सांसें दे भी रहा हूं दूसरों को, और बदले में मैं अपनी बढ़ाऊंगा भी। दैट इज ए व्हाट? इसमें कुछ गलत कर रहे हो आप? मांग तो नहीं रहे ना, सीधा कुछ करके भी दे रहे हो। और जब ये प्राण ऊर्जा है, तो मैं कहता हूँ जी फलाना मोंक जो है वो 150 साल का है, वो मोंक 200 साल का है, वो यंग लगते हैं, वो ऐसी जगह पे बैठ के मेडिटेशन करते हो, वैसी जगह पे बैठ के मेडिटेशन करते हैं। भैया 200 साल जीने के लिए प्राण ऊर्जा बचानी भी तो पड़ती होगी। इगागी के नियम को समझा आपने? इकागी का नियम है एक, जिसमें एक गांव है जहाँ पे 500 साल से ऊपर के लोग आपको आज भी मिल जाएंगे, पर वो गांव पूरा का पूरा नियम के ऊपर चलता है। संपूर्ण गांव जापान का वो एक नियम पे चलता है, सो ही लोग हैं उस गांव के अंदर। चलो उसको छोड़ो, पाकिस्तान में 180 साल के लोग हैं, कश्मीर वैली में है, ज्यादा दूर नहीं है, कश्मीर वैली में है, जिनको बोलते हैं कि सिकंदर की वो है वंशज हैं। ठीक है जी। मतलब पासपोर्ट अधिकारी घबरा जाते हैं 180 साल पासपोर्ट पे उम्र लिखी होती है जब, कि भैया ये असली का आदमी है कि नकली का आदमी है। वो इतने यंग कहते, लेकिन वो नियम पे चलते हैं। उनका अपने खाने पीने पे, अपनी सांसों पे एक नियम चलता है। आई अंडरस्टैंड प्रॉब्लम है, हम मेट्रो सिटीज में रहते हैं, वक्त और हालात वैसे नहीं है जैसे हम सोचते हैं, और यहाँ पे हम सब भी सर्वाइवल सर्वाइवल वाली भीड़ के अंदर हैं। लेकिन जिस दिन मुझे समझ आ जाए उस दिन से क्या, मैं इस ऊर्जा को बचाऊंगा या खर्च करूंगा? मुझे इस ऊर्जा को बचाना ही पड़ेगा। और अगर मुझे इस ऊर्जा को बचाना है तो फिर मुझे इस ऊर्जा के सारे नियमों को समझना होगा। और अगर मैं हीलर हूं और मैं ये चाहता हूँ भाई मेरी शक्ति से कोई दूसरा आदमी ठीक हो रहा है, या मैं ब्रह्मांड की ऊर्जा, तो ऊर्जा हो गई, लेकिन इफ आई एम कनेक्टर, मैं हाथ हिला रहा हूँ तो मेरे भी तो हाथ घिस रहे हैं ना भाई साहब, हाथ तो मेरे भी घिस रहे हैं वहां पे। तो हो सकता है मेरी कोई किस्मत की रेखा इधर उधर हो जाए ज्यादा हीलिंग करने से। तो होता क्या है कि मेरे पास एक डिफरेंट सोर्स होना चाहिए, मेरे पास एक डिफरेंट कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और जब ये विज्ञान मुझे ये कहता है कि जितनी भी मोटर गाड़ियां आप चला रहे हो ना, जितनी भी मोटर गाड़ियां आप चला रहे हो, साइकिल से लेके और जहाज तक, रॉकेट तक, अंतरिक्ष यान तक, जो भी आप चला रहे हो, वो सिर्फ सांसों के विज्ञान पे आविष्कार किया हुआ है। सिर्फ सांसों, सांस लेनी कैसे है, सांस छोड़नी कैसे है। अब इतनी सिंपल टेक्निक मैंने आपको बताई कि एक सांस ले लो और छोड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा लगता नहीं था कभी कि हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा लगता था लेनी पड़ेगी तो छोड़नी भी पड़ेगी। आप ले रहे हो, छोड़ कहाँ रहे हो? और ऐसे 100 सांस ले लें तो, 200 ले लें तो, 300 ले लें तो, ये कम, हवा में ऑक्सीजन कम हो जाएगी। और फिर मेरे शरीर के अंदर पृथ्वी तत्व है, आकाश तत्व है, वायु तत्व है, उन पे क्या इसका प्रभाव नहीं होगा? मेरा वायु तत्व और आकाश तत्व किस मोड़ पे होगा? अगर मेरा ये है, मेरा अपनी ऑक्सीजन पे कंट्रोल है। सबको हटा दे और सिर्फ वायु तत्व की बात कर ले, तो आपके पूरे के पूरे स्वास्थ्य वायु तत्व के ऊपर निर्भर करता है। आपका पेट जो वायु तत्व के द्वारा सबसे ज्यादा ड्राइव होता है। अगर आपके पास वायु तत्व स्ट्रॉन्ग है, अग्नि तत्व तो कभी कम ही नहीं होता। और अगर मेरा सांस पे कंट्रोल है, तो मेरा मेरे गुस्से पे कितना जबरदस्त कंट्रोल है। गुस्सा आ रहा है तो मेरा ब्रेन इंडिकेट कर रहा है भैया चेंज हो गई मामला, तो मैंने नॉर्मल किया। खुद को शांत कैसे करते हो? ऐसे शांत करते हो। और गुस्सा कैसे करते हो? तो हमारी सांसें तेज होती हैं। तो आपको समझ में आ रहा है कि मेरी ब्रेन की हर एक स्टेट के साथ जुड़ा हुआ है जी, हर एक स्टेट के साथ। अब हम जिनको गलत कहते हैं ना, यहाँ पे वो हमारे मददगार हैं।
ओशो ने जो संभोग से संवादित तक की किताब के अंदर नियम समझाया, वो नियम इसी से संबंधित था, ठीक है। लेकिन लोगों ने उसके नाम का टाइटल पे ही उसको धो दिया बेचारे को, टाइटल ही बड़ा खतरनाक दिया जिस आदमी ने, ठीक है जी, टाइटल पे धो दिया, किसी ने किताब खोल के पढ़ा ही नहीं। और यही ऊर्जा मेरे अंदर ऐसा रूपांतरण कर सकती है, ये ऊर्जा मेरे को भीतर से इतना बदल सकती है कि जिसका फर्क मैं 2 से 3 दिन के अंदर देख सकता हूँ अपनी बॉडी के अंदर। कल आप लोगों ने करी एक्सरसाइज, तो भूख लगने की अवधि क्या रह गई थी उसके बाद? भूख कितनी देर बाद लगी होगी आपको? जब बहुत तेज भूख लगे और आप ऑक्सीजन खा रहे हैं, तो कैसा रहेगा? पेट भर के खाओ दिन में 1 टाइम। आई एम नॉट किडिंग, दिन में 1 टाइम आप इसको पेट भर के खा सकते हो। आप चोरी करते हो ऑक्सीजन। जितने लोग कहते हैं ना कि वी आर वेजिटेबल, पहली बात तो दुनिया में कोई वेजिटेरियन है ही नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर। आप सिर्फ कहते हो। आटे को देख लो माइक्रोस्कोप के अंदर, आलू को देख लो, खीरे को देख लो, किसी भी चीज को देख लो, हम वेजिटेबल तो है नहीं। पहली बात, हम किसी और की ऊर्जा से अपनी ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप एक पेड़ की पत्ती को भी खाते हो ना, तो उसके अंदर भी ऑक्सीजन सेव है। माइक्रोस्कोप से देख लो, मैंने उस दिन आपको दिखाया भी है माइक्रोस्कोप से कि पेड़ की पत्ती के अंदर क्या क्या है, उसके अंदर स्टोर है सारा का सारा कंटेंट। मैं डायरेक्ट क्या ले रहा हूँ? और क्यों नहीं खाना खाते 1.5 2 साल तक की होगी? हड्डी दिख रही है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, जिंदा है ना, और वो हड्डी मजबूत है। उस व्यक्ति की हड्डी का आप क्या करोगे जो बैठा है और उसके सामने शेर आ जाए और बिल्ली की तरह ट्रीटमेंट दे उसको शेर, क्योंकि वो शेर की प्रकृति को पहचानता है और शेर से उसी तरीके से संवाद करता है जैसे प्रकृति संवाद करती है। वो व्यक्ति पेड़ के हिलने की आवाज, पेड़ के भीतर की आवाजों को जो आप मूवीज में सुनते हो, वो भी डरावनी मूवियों के अंदर, वो व्यक्ति उस आवाज को बहुत प्यार से सुन सकता है, क्योंकि उसने अपनी सांसों की गति को, जहां पे आप 6 पे लेके आते हैं ना, 6 पे, 6 पर मिनट, उस वक्त आप प्रकृति के साउंड को सुन सकते हैं। ये बैरियर है आपके और प्रकृति के बीच में। मेडिटेशन के टाइम पे ये अनुभव होता है, बाकी टाइम पे अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि उसी टाइम पे हम थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइज होते हैं, लेकिन उस टाइम पे भी हमें बताया जाता है टेक ए डीप ब्रीदिंग, और डीप ब्रीदिंग भी यहीं तक अटक जाए तो फिर डीप तो कुछ हुआ ही नहीं, डिप हो गए, ठीक है। और मेडिटेशन में अगर आपको नींद आती है तो कौन सी स्टेट में आपको नींद आ रही है? नींद पॉजिटिव है मेडिटेशन के अंदर, नेगेटिव नहीं है। लेकिन उस नींद के अंदर अगर आपकी सांसें बदल गई, तो आपने कमाया कम और खर्च ज्यादा कर दिया मामला। और जहां मैं कमा कम रहा हूँ और खर्च ज्यादा कर रहा हूँ, वहां मैं नुकसान की स्थिति में, कर्ज की स्थिति में होता हूँ। मना तो किसी ने नहीं किया, लेकिन बड़ी दिक्कत क्या है कि समझाया भी किसी ने नहीं। और जिन्होंने किताबों में छोड़ दिया उन तक हमारी रीच नहीं है, जिन्होंने थोड़ा बहुत इसके ऊपर लिख के काम किया उन तक हमारी कोई रीच नहीं है। अब होता क्या है, मैं एक आपको हिमालय का एपिसोड बताता हूँ। एक बार हिमालय में लामा फेरा का कोर्स चल रहा था, बुद्धिस्ट का। कसार देवी से लगभग लगभग 60 किलोमीटर आगे बहुत अच्छी लोकेशन है, वहां पे कोर्स चल रहा था। तो उस कोर्स के अंदर मैंने नोटिस किया कि वहां पे सारे बुद्धिस्ट थे, और वहां पे कुछ हमारे जैसे लोग भी थे, ऐसी गोल टोपी वाले जो पहाड़ों में जाते हुए लगाते हैं। जब उन्होंने टोपी लगा रखी, हमारे जैसे लोग उनके पास पहुंचे, और हमारे जैसे लोगों को तो बड़ी क्यूरियोसिटी, हमें भी सिखाओ जी, हमें भी सिखाओ जी, ठीक है। आप होते तो आप भी यही करते वहां पे जाके, हमें भी सिखाओ। और वो हमसे बात ही ना करें। कह रहे भैया ये कोई मजाक है क्या? सालों की चीज है ये, सालों की, मतलब सालों लगेंगे। और सबसे पहले, बात करने से पहले सांस लेना सीख लो, क्योंकि पहाड़ पे चढ़ भाग भाग के उतर के गए थे, उनको देख के सांस सबके फूल रहे थे। पहले तुम इसको बचा लो, फिर तुम अपने आप को बचाना, फिर तुम बात करना अध्यात्म की, वो बहुत दूर है। और उस वक्त ऐसा लगता है कि शायद ये मॉन्क है या हमें सिखाना नहीं चाहते, घमंडी है। लेकिन जब आप इस विज्ञान को समझते हो तो समझ में आता है कि वो तो बिल्कुल ही ठीक कह रहे थे आपको। उन्होंने तो आपको एक शब्द भी गलत नहीं कहा। उन्होंने तो कहा पहले संभाल तो लो खुद को। जो आप जहां भी है और जो भी है, पैसे लगते नहीं इस टेक्निक पे। अब अगर कोई मेरे से पूछे जी मैं 1 घंटा मेडिटेशन करूं या मैं 1 घंटा अपनी सांसों पे काम करूं, मैं पूछता हूँ आपसे, आप जवाब दे दो, आपका क्या जवाब होगा? मतलब आपका क्या आंसर होगा? यही मेडिटेशन है। आज तक का सबसे बड़ा थॉट फ्री का मेडिटेशन पता है कौन सा है?
विपाशना जैसे मेडिटेशन में आपको 4 दिन लगते हैं विचारों से पार जाने में, राइट? 15 मिनट की एक्सरसाइज जब आपने कल आधा घंटा एक्सरसाइज करी, कितने लोग थॉट फ्री हुए थे? विचार गायब हो गए थे दिमाग से। अगर मैं बोलूं ना और आपको कहूं यही एक्सरसाइज करते रहो तो विचार आएगा ही नहीं दिमाग के अंदर। मतलब विचार को गायब, वो स्थिति कैसी है कि मैं जागृत अवस्था में प्राण ऊर्जा भी ले रहा हूं, मैं जागृत अवस्था में थॉटलेस भी हूं। अब जब मैं इस ऊर्जा के अंदर आता हूं तब मुझे समझ में आता है। अब हमारे बूढ़े होने की स्पीड क्या है? सेल क्या करते हैं हमारी बॉडी के? हमारे सेल को अगर प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रहे तो क्या, वो डिवाइड होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। हमारे सेल को प्रॉपर सर्कुलेशन मिलता रहे तो क्या, वो डिवाइड होते रहेंगे। मैं अपनी पूरी बॉडी को सपोर्ट कर सकता हूँ सिर्फ श्वास से, सांस से, ठीक है जी। और मैं सिर्फ एक अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ, मैथ की कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ कितनी लेनी है कितनी छोड़नी है, बस। अब दुनिया कोई भी शराबी गलत तो नहीं है मेरे हिसाब से, तो कोई भी शराबी गलत इंसान नहीं है दुनिया का, अगर उसको ये पता है कि मेरी लिमिट इतनी है और मेरे को इतनी ही पीनी है। शराब की कोई गलती थोड़ी है, पीने वाले की गलती है। शराब तो फ्रूट से बनी है ना सारी की सारी, और शराब के अंदर है क्या? फ्रूट और केमिकल, इसके अलावा कुछ है नहीं। अब शराब का फायदा क्या है? शराब लिवर को स्ट्रोंग करती है, ब्रेन को रेस्ट कर देती है, मतलब एक तरीके की वो मेडिसिन है। डॉक्टर कहते हैं कि आपका एज अगर 40 साल है और 30 ml आपकी बॉडी के अंदर विस्की है, शराब है, तो आपके लिवर की एज कम से कम 20-25 साल बढ़ जाती है, ये डॉक्टर कहते हैं, ठीक है। और जिन्होंने बनाई उन्होंने हमारे लिए नहीं बनाई, क्योंकि हमारे पास इतनी स्ट्रॉन्ग वनस्पति है, मतलब हमारा गेहूं, हमारा गन्ना, हमारा गुड़ इतनी स्ट्रॉन्ग वनस्पति है, अंगूर, ये सब अल्कोहलिक है। आपका आम भी अल्कोहलिक है, आपका चीकू सबसे ज्यादा अल्कोहलिक है, इनके अंदर अल्कोहल मिलता ही है। तो इंडिया वालों को तो जरूरत ही नहीं थी इसकी, ये बनाई थी किसके लिए? जो वेस्टर्न कल्चर के लोग थे। और वो गिलास पकड़ने से जो रिवाज चला, उस रिवाज ने सब सिस्टम बिगाड़ दिया। फिर सबको अजय देवगन बनना था और सबको रजनीकांत बनना था, सिगरेट उछाल के पीनी थी, और अपने आप को बर्बाद कर लिया। रजनीकांत रजनीकांत बन गया, अजय देवगन अजय देव सिंघम हो गया, वो रोबोट हो गया, और हम कहाँ गए? हम लिपट गए दूसरे चक्कर में। दिक्कत क्या है? वो हीरो बनने के लिए हीरो वाला एक्शन कर रहे थे, और हमें हीरो बनना नहीं था और हम सिर्फ एक्शन कर रहे थे। गेम खराब हो गया पूरा का पूरा। प्रॉब्लम ये है, किसी भी चीज को अगर हम सही मात्रा में समझ लें कि ये चीज है तो क्या। अगर आपका खून बढ़ जाए तो क्या करेगा डॉक्टर? खून बहुत बढ़ जाए तो क्या करेगा डॉक्टर? खून पतला करने की दवाई देगा, कहेगा जी पतला करो, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है खून, गाढ़ा हो रहा है, दिक्कत हो जाएगी। भाई 8 लीटर की कैपेसिटी है, 5 लीटर की कैपेसिटी, उतना ही तो डालोगे ड्रम के अंदर, ज्यादा थोड़ी डालोगे आप, ठीक है जी। और खून घट जाए तो भी डॉक्टर दवाई देगा। एक लिमिट है ना बॉडी की। तो ऐसे ही हमारी बॉडी की लिमिट्स हैं हर चीज को लेके, लेकिन हम उस लिमिटेशन वाले दायरे पे पहुंचते नहीं। हम क्या करते हैं, हमारा जो दायरा है वो बाहरी रूप से है, ज्यादा खा लूं क्योंकि ये चीज ज्यादा प्रोटीन देती है। अरे भैया, जितनी जरूरत है उतना ही तो लोगे, ज्यादा प्रोटीन लेके क्या करोगे? अब जिम वाले जितनी जल्दी बॉडी बनाते हैं, बॉडी बिल्डर बनते हैं, उससे कहीं गुना तेज स्पीड पे वो बुढ़े होते हैं। तो भैया तुमने फैट तो बढ़ा लिया, अब या तो मामला टाइट रखो डेली, और नहीं तो बड़ी जल्दी ढीले हो जाओगे। क्या होता है जिम वालों के साथ? यही होता है पूरा का पूरा सिस्टम। 40 मिनट एक्सरसाइज कर लो, खाम खा इतने सारे इंजेक्शन लगाना और वो पाउडर वाउडर खाते रहना, कोई दिक्कत नहीं। आपका ब्रेन को पता है आपको क्या कंटेंट चाहिए, वो चीज ही आपको वो खिलाएगा जो कंटेंट की इसको जरूरत होगी। अब जहाँ पे विज्ञान की बात करते हैं तो हमारे पास एक कॉपी पेन होना चाहिए कि मेरे पास सांसें कितनी है लेने के लिए और छोड़ने के लिए आज का दिन। बस आप फोकस करके देख लो। आप योगी हो उस टाइम पे, योगी, आदित्यनाथ नहीं, हिमालय के योगी। योगी का मतलब उस वक्त आप योगिक क्रियाओं में जबरदस्त हो। एक श्वास पे महाभारत के अंदर भीष्म पितामह ने एक श्वास के ऊपर इच्छा मृत्यु को कंट्रोल करके रखा हुआ था। देखो महाभारत सब पढ़ते हैं और ये सबको पता है कि इनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, बट सबको पता है प्रकृति में कुछ भी फ्री में नहीं है, पता है ना।
न्यूटन ने भी यही लिखा है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना खोना पड़ता है। इसलिए उसने एक बात कही थी, जब पहला अंतरिक्ष यान गया था तो पायलटों को ये कहा था कि अगर मान लो तुम्हें ऑक्सीजन कम पड़ जाए भैया, और तुम 4 पायलट हो, हाँ कम पड़ जाए, और तुम में से एक को छोड़ना पड़ जाए दूसरे को बचाने के चक्कर में, तो तुम उसको छोड़ाना अंतरिक्ष में, बाकी 3 सेव रहना। और 3 में से अगर 2 पे कम पड़ जाए, मतलब ऐसा लगे कि ये 3 के जीने से ये 2 भी नहीं बचेंगे, तो उस एक को और छोड़ देना। और अगर एक को पता हो कि दूसरे के होने से मेरी जान को खतरा है, तो तुम उसको भी छोड़ देना, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और वैज्ञानिक अंतरिक्ष में ऐसी घटनाएं हुई भी हैं। ऐसा आपको मूवीज में भी दिखाया जाता है कि भैया एक ही दिन की ऑक्सीजन है। एक बार एक प्रेग्नेंट लेडी को ऑक्सीजन की कमी हो गई एक जगह पे, तो उसने क्या किया, उसने एक अफवाह फैला दी, एक जानवर आ गया, एक जानवर आ गया, वो सबको खाया जा रहा है, वो सबको खाया जा रहा है। सब उस जानवर को ढूंढ रहे हैं, और जो अकेला मिलता है उसको मार देती, जो अकेला मिलता है उसको मार देती, लास्ट में बची वो अकेली। जब लास्ट में वो अकेली बची, तो भैया उसके ब्रेन का टेस्ट किया गया एक मशीन लगा के कि भैया ये सच बोल रही है झूठ। और उस मशीन में डॉक्टर को समझ में आ गया कि इसने सबको मार दिया। तो डॉक्टर बोला, भाई तूने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैंने किसी को नहीं मारा जी, मैंने तो अपने बच्चे को बचाया। समझ रहे हो आप? तो नियम ये कहता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, राइट? ये प्रकृति का नियम है। तो हमें भी अगर कुछ पाना है तो हमें कुछ खोना पड़ेगा। अगर आपको लंबी आयु चाहिए, आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, ठीक है जी, बुढ़ापे जैसी प्यारी कोई चीज नहीं है। आपको एक बात बताऊं, बुढ़ापे से अच्छी कोई चीज नहीं है अगर आपने अपने बुढ़ापे के लिए पहले से कुछ काम किया तो। पहली बात तो जिससे लिफ्ट मांगोगे वो लिफ्ट देगा, दूसरी बात जिसको जो काम कहोगे वो काम करेगा आपका, ठीक है जी। सब काम हो रहे होंगे, और चौथी बात, आपका हाथ पहले ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, और फिर ऐसे हो जाता है। बुढ़ापे में हमारा हाथ भी ऐसे रहता है, ऐसे रहता ही नहीं है, ऐसे ही रहता है हाथ भी हमारा। तो बुढ़ापे के 1000 फायदे हैं, लेकिन हम बूढ़े होने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ना कुछ काम नहीं किया पहले। और काम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट काम, कि मैं समझने लगूं मेरे शरीर का विज्ञान क्या है और शक्तियां क्या हैं। एक सांस के ऊपर, महाभारत में लिखा हुआ है कि एक श्वास के ऊपर भीष्म पितामह ने इच्छा मृत्यु जैसी सिद्धि को पा लिया था, एक सांस के ऊपर। और जो योगी काम करते हैं, जितनी भी आपको ची पावर्स चाहिए, ची पावर मेडिटेशन की हम बात करते हैं, वो सारा ऑक्सीजन से कंट्रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर। सांस जहाँ पे आपने, मतलब प्राण ऊर्जा जहाँ पे आपने बचानी और खर्च करनी सीख ली, वहां पे हमने सीख लिया कि भैया अब मेरे को बुढ़ापे की कोई टेंशन नहीं। बुढ़ापा पैसे से चलेगा या सांसों से चलेगा, पहले तो ये बताओ। बुढ़ापा चलता है स्वास्थ्य से, ठीक है जी। और स्वास्थ्य के लिए, स्वस्थ रहने के लिए सांसें चाहिए, ठीक है। अब जब तक कनेक्शन है मेरा, वो तो एक नेचुरल कनेक्शन है। एक कनेक्शन वो है जो मैं स्टेब्लिश कर सकता हूँ, जो मैं स्टेब्लिश कर सकता हूँ, अगर वो मैंने किया हुआ है तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट बुढ़ा आदमी हूँ उस टाइम पे, बहुत। फिर वो ओल्ड इज गोल्ड, फिर मैं वो ओल्ड इज गोल्ड ही हूँ उस टाइम पे। और वो चीज तब पॉसिबल होगी जब मैं इस विज्ञान के ऊपर अपने आप को काम करने के लिए उतारूंगा। तो अब अगली 2-4 क्लासेस के अंदर, मेरे को कुछ पता नहीं है क्लासेस कितनी चलेंगी, जो कंटेंट है पूरा डिलीवर करेंगे, क्योंकि ये कोई कोर्स नहीं है। ये हम डिस्कशन के पार्ट से एक विज्ञान को समझ रहे हैं और अपने जीवन में उसको उतार रहे हैं। अगली 4-5-6 क्लासेस के अंदर हम इस विज्ञान को पूरा समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। 3 दिन बोलते हैं सभी कि 3 दिन में आपको भौतिक वर्ल्ड पे इसका प्रभाव दिख जाता है, तो उसके प्रभाव को महसूस करेंगे। अब गुस्सा कंट्रोल करने की विधि भी इसमें है, सेक्स कंट्रोल करने की विधि भी इसके अंदर है, आपको क्या नाम है, अपने ब्रेन की स्टेट कंट्रोल करने की भी विधि इसके अंदर है, सारी विधि है। ये पैर पटकना बंद हो जाएगा, तेज तेज चलना बंद हो जाएगा, और इधर उधर आंखों का जो साइज बड़ा छोटा करते हैं लोगों को देख के, वो भी बंद हो जाएगा हमारा। बहुत कुछ बदल जाएगा बाहरी रूप से, और ये बदलना जरूरी है। गुस्से में हम यही सब करते हैं, ठीक है जी। एंड इट्स वेरी इजी। पैरालिसिस, हार्ट अटैक, ट्यूमर, अचानक से होने वाली ये घटनाएं नहीं होंगी जीवन में अगर ये है। और मेडिकल साइंस तो ये कहता है स्वस्थ विज्ञान के ऊपर कि भैया ज्यादा कुछ मत करो ना, तो साल में 2 बोतल ही दान कर दिया करो खून की, 2 बोतल, जिससे कि आपकी बॉडी बहुत ज्यादा फिल्टराइजेशन प्रोसेस में आ जाती है। अगर 2 बोतल दान करते हैं, घटता कुछ नहीं है,
उल्टा सफाई होती है शरीर की। 2 बोतल दान करने से आपको इतना बड़ा बेनिफिट हो सकता है, लेकिन हम घबराते हैं चीजों से। करना चाहिए, और आप लोग नहीं करेंगे तो जब कभी भी हमारी मुलाकात होगी किसी भी इवेंट के अंदर, तो वहां पे ब्लड डोनेशन कैंप भी लगा दूंगा। फीस के नाम पे 1 बोतल खून सबका ले लेंगे हम लोग। किसी आर्मी वाले को बुला के, नियर वाले आर्मी वालों को बुला के एक ब्लड डोनेशन कैंप हम लोग लगा देंगे। जो दे सकता है उसको देना चाहिए, ठीक है जी। वो खून जो हमारे अंदर ही खोल रहा है और बहुत सारे गुस्से को लेके बैठा है, उसको बाहर जाने दो ना थोड़ा सा। और अच्छा समाज सेवा का भी काम है, रोटरी क्लब है, ब्लड बैंक है, और किसी की जान बच जाए, ये सारे काम हमें करने चाहिए। और जीवन में इस चीज को भी हमेशा याद रखना कि अपनी मृत्यु की तैयारी भी आपको करनी चाहिए। इसके ऊपर हमारा अगला सेशन आ रहा है रात को 10 बजे वाली क्लास जो खत्म हो रही है ना, उसके बाद ये रेकी कर दिया 10 बजे, तो 7 बजे वाले सेशन में ये आने ही वाला है कि हमें अपने जीते जी किसी भरोसेमंद ऑर्गेनाइजेशन से संबंध रख के अपने सारे ऑर्गन्स दान करने चाहिए। सारे ऑर्गन्स। जब मैं नहीं रहा तो मेरे ऑर्गन तो किसी ना किसी रूप में सर्विस दे सकते हैं ना, और अगर मुझे दान करने हैं तो मैं उनका ध्यान भी रखूंगा। खराब चीज किसी को नहीं दूंगा, मैं ध्यान भी रखूंगा। उसका पहला असर मुझे ही मिलेगा। इवन अपने ब्रेन को भी डोनेट करो, अपने दिमाग को भी दान करो। दिमाग भी दान होता है, पता है आपको? 190 डिग्री की हाँ 190 डिग्री के -190 डिग्री के टेम्परेचर के अंदर ब्रेन को रखा जाता है जिंदा रखने के लिए। और दूसरी बता दूं, ब्रेन बैंक है पूरा, ब्रेन बैंक। कुरान में एक बात लिखी है कि कयामत की रात आएगी और सब जिंदा हो जाएंगे, राइट? अब किसी भी धर्म, हर धर्म की अपनी कहानी है। दुश्मनियां पॉलिटिक्स की, हमारे लिए सब इंसान है, हमारे लिए सब इंसान है। तो वो जो शब्द है उसका वैज्ञानिक मीनिंग ये है कि दिमागों को जिंदा रखा जा रहा है। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी कि सिस्टम के अंदर आप जिंदा रहोगे, सिस्टम के अंदर। अभी तो ब्रेन के बारे में कुछ भी नहीं जानते, और लोग कर रहे हैं डोनेट। दबा के लोग डोनेट करते हैं इस होप के साथ कि मैं जिंदा रहूंगा। और दिमाग अगर है कहीं पड़ा आपका और जिंदा है, चमत्कार कभी भी हो सकता है। इस बात को ध्यान रखिए, ओके? तब समझेंगे हम कि अपनी सांसों के विज्ञान को, और प्रैक्टिस करेंगे इस क्लास को। एक चीज का ध्यान रखिए, मुझे नहीं पता कि सबकी अलग अलग रूटीन होती है, आप खाना कितने बजे खाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर हमें 3 बजे ये क्लास करनी है दोपहर को, तो उसके लिए आप लोगों को अपने खाने की रूटीन चेंज करनी पड़ेगी। एटलीस्ट 1 बजे आप लोग खाना खा लें। 1.5 घंटे का खाली पेट आपके पास होना जरूरी है। और जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम खाना खाएं। 1 बजे के करीब खाना खाएं, और जितनी भूख हो उससे कम खाना खाएं। भूख लगे तो पानी पी लो, उससे क्या होगा, एक्सरसाइज हम कर पाएंगे। अब ऐसा नहीं है ना कि मैं किसी आश्रम में बैठा हूँ और आप मेरे सामने, तो मैं सुबह 4 बजे उठा के आपको प्रैक्टिस करवा दूं इस चीज की। दैट इज नॉट पॉसिबल। हम ऑनलाइन है अभी, ठीक है? वक्त ऐसा भी आएगा तो हम ऐसा भी कर लेंगे। तो अभी हम सब ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन के हिसाब से, मेरे हिसाब से 2 घंटे का फास्टिंग आपका होना चाहिए। और भूख नहीं लगेगी इसके बाद आपको जल्दी से, जब आप इस प्रकार से ऑक्सीजन को इनहेल करना शुरू करेंगे। एंड दूसरी और मेजर चीज, जब भी इस एक्सरसाइज को करना है तो बड़ी आत्मा से करेंगे। और जो भी लोग हेडफोन लगा के क्लास करते हैं या हेड फ्री लगा के क्लास करते हैं, तो उनको मैं एक एडवाइस करना चाहूंगा, कोई ऑल्टरनेटिव देख लीजिए। स्पीकर पे क्लास कर लीजिए, या कोई ऑल्टरनेटिव देख लीजिए इसका, क्योंकि आपके कान से फिर एयर फ्लोट होनी है, और वो कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ होता है, फर्क पड़ता है। तो उन चीजों का हम ध्यान रखें। तो आज के लिए क्लास में इतना ही। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। ईश्वर आपको मान सम्मान, सुख समृद्धि ईश्वर आपको मान सम्मान, सुख समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्य, अच्छी सेहत, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करे, ऐसी हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। और एक आधी सांस यूट्यूब के कमेंट बॉक्स के लिए भी बचा के रख लिया करो, कि वहां पे भी एक सांस लगा दें हम अपनी, कमेंट कर दें, ताकि कोई बाहरी व्यक्ति जब उस क्लास को देखता है तो उसको समझ में आए कि भीतर क्या चल रहा है। नहीं तो लोग बाहरी बाहरी देखते हैं और भाग जाते हैं। ऐसा ही होता है ना जी। तो सभी आदरणीय सदस्यों से विनती है कि कंट्रीब्यूशन दीजिए। जूम हमारा एक्सटेंड हो जाएगा आज या कल के अंदर। तो आप लोगों को मैं चाहता ये हूँ कि आप बेहतरीन तरीके से सीखें, बट मैं ये भी चाहूंगा
कि अगर मैं आपके साथ यहाँ पे बिल्कुल सीधा जुड़ रहा हूँ तो आप भी कुछ ना कुछ यूट्यूब पे दूसरों के लिए मार्गदर्शक बने। आपका एक विचार समाज में कोई बड़ी भूमिका निभा सकता है, इस बात का ध्यान रखें। तो सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। सुषमा मैडम जी, कृपया अनम्यूट कीजिए। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर, एक तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं जो योगा की ट्रेनर हूँ, तो 7 चक्र पे वर्क करा रही हूँ मैं अभी। बहुत बढ़िया जी। तो थोड़ा कुंडलिनी जागरण पे मुझे थोड़ा प्रकाश डालिए ना। मैडम जी, कुंडली जागरण तो होता ही नहीं है, अच्छा, पहली बात, हाँ ठीक है? जी, और कुंडली जागरण के लिए एटलीस्ट 1.5 से 2 साल की प्रैक्टिस चाहिए होती है। हाँ जी, हाँ जी, दूसरी चीज़, जहाँ पंच तत्वों के संकेत हमारे साथ होंगे, अग्नि, जलवायु, पृथ्वी, आकाश, हाँ मतलब जी, कि पहाड़, पेड़ और एकांत, ये सारी चीज़ें जब हमारे साथ होंगी, तो उसके बाद व्यक्ति की एलिजिबिलिटी और उसकी रीढ़ की हड्डी पे डिपेंड करता है कि कुंडली उसकी जागरण होगी या नहीं होगी। हो गया नहीं, हाँ जी, ठीक है जी? और हाँ उसके जी, बाद आता है नेक्स्ट लेवल शक्तिपात का। जो हाँ आप जी, गुरु हैं, जो शक्तिपात कर रहे हैं कि उसको शक्तिपात की कितनी नॉलेज है और हाँ, वो कितने लॉक में कुंडली को उठाने की बात कर रहे हैं। मतलब 7 चक्र से कुंडली को उठाना चाह रहे हो या हाँ, 108 चक्र से कुंडली को उठाना चाह रहे हो, ये हाँ बहुत जी, डिपेंड करता है क्योंकि 7 चक्र से कुंडली नहीं उठती है। हाँ जी, 7 चक्र से कुंडली जितने लोगों ने आज तक उठाई है, वो लोग पागलखानों में पड़े हैं। अच्छा जी, मैक्सिमम पागलों के ऊपर एक रिसर्च हुई है, जितने ज़्यादा पागल हिंदुस्तान के अंदर हुए हैं ना लोग, हाँ जी, कुंडलिनी के चक्कर में 30% रेशियो है उनका। मतलब ओके, 30% लोग पागल जो हुए हैं वो कुंडली के चक्कर में हुए हैं, क्योंकि कुंडली ओके, उठती नहीं है, कुंडली फँस जाती है। ठीक है जी? ओके, हाँ जी, दब जाती है, हाँ, तो हाँ जी, 108 चक्र पे कुंडली उठाना चाह रहा है या नहीं? और कुंडलिनी कहाँ जागृत करने की बात कर रहा है या कुंडली उठाने की बात कर रहा है, ये भी बहुत बड़ा सवाल होता है। हाँ जी, अवेकनिंग या एक्टिवाइजेशन, ये भी बहुत हाँ बड़ा जी, मैटर है। एंड इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कुंडली उठाने का अधिकार हीलर का तो कभी भी नहीं है। और नहीं है, किसी बहुत सिद्ध गुरु की बात की जाए, तो मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मैंने वो लेवल अभी तक महसूस नहीं किया, कि उनकी ओके, क्या ओके, सोच होती होगी। तो मेरा हाँ ये जी, मानना है कि आज्ञा चक्र तक हमें काम करना चाहिए और हाँ उसके जी, बाद हमारी समर्पण जो होता है वो ब्रह्मांड की तरफ होना चाहिए और हाँ जो जी, कुल उसके बाद जो भी प्रक्रिया होती है, वो हमें ईश्वर से गिफ्ट मिलनी चाहिए। मतलब मेरा ओके, पर्सनल ये मानना है कि मैं आज्ञा हाँ चक्र जी, पर काम करना चाहिए और उसके ऊपर जो है वो गिफ्ट है। नहीं तो ओके, कुंडली जागरण प्रोसेस बहुत टफ है, बहुत टफ है और जान का खतरा है, सबसे बड़ी बात ये है। ओके। हाँ जी। और सर एक सवाल और है कि हमेशा 3 से 4 के बीच में फेस के आगे फन वाला सांप ही दिखता है, ऐसा कैसे? साथ दिख वो ना एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको अंदर की बात बताऊँ। हाँ, हम किसी चीज़ के बारे में जब गहरा विचार करते हैं, तो हाँ हमारे जी, ब्रेन में उससे रिलेटेड डेटा बनना शुरू हो जाता है, ठीक है? ओके, हमें हाँ किसी जी, ने बताया है कि 3.5 घेरे वाला साँप है, हाँ जी, पूँछ उसके मुँह के अंदर है, तो वो पिक्चर बन गई मेरे ब्रेन के अंदर और ओके, वो चीज़ मैं चाहता हूँ, तो मेरी तरंगें उस चीज़ के साथ मैच करती हैं, मेरा इमोशन ओके, मैच करता है और मैं ज़्यादा उसके बारे में सोचता हूँ, तो वो पिक्चर्स मेरा ब्रेन फिर मेरे को प्रोड्यूस करने लग जाता है और मेरे ओके, ब्रेन मेरे को इंडिकेशन देता है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। नहीं तो कुंडली ओके, जागरण तो दिन में भी हो सकता है, हाँ जी, मतलब सुबह 3 से 4 क्यों, दिन में भी हो जाएगा। हाँ जी, तो ओके, ये सिर्फ ये वाली साइंस है। हाँ जी, थैंक यू सर। थैंक यू जी, आशीर्वाद बनाए रखें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सारिका गर्ग मैडम जी, नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर मुझे पूछना था कि अगर हमें नमक मतलब हमारी बॉडी हम जितना नमक खाए हमें महसूस ना हो, वो किस बॉडी के अंग पे मतलब वो कर रहा है? कौन सी नमक बॉडी मतलब नमक तो वाटर का ही दूसरा रूप है ना जी। सोल्ट नहीं तो तो पानी का ऐसे महसूस दूसरा रूप क्यों है, करे? लेकिन ज़्यादा खाएँ मतलब समझा नहीं मैं। मतलब जैसे नमक खाते हैं तो नमक लगता नहीं है मतलब, ऐसे कैसे फीका-फीका होगा लगता है, नमक नहीं कभी लगेगा? नमक खा ऐसा जी? तो हो ही नहीं सकता। ऐसा तो हो ही नहीं सकेगा कि नमक नहीं लगेगा। नहीं ऐसे ही हो रहा है सर, मतलब मैं नमक खा रही हूँ, तो नमक बिल्कुल महसूस ही नहीं हो रहा है खाने में मतलब। तो आपकी टेस्ट के जै सेंसर में प्रॉब्लम हो गई है। हाँ, तो मतलब ये किस बॉडी के किस पार्ट पे मतलब कुछ ऐसा? कोरोना-वोरोना हुआ था क्या आपको? फीवर तो हुआ था सर उस टाइम पर। कि उसी से टेस्ट की सेंसर के ऊपर असर आया था लोगों के कि लोग टेस्ट को महसूस नहीं कर पा रहे थे। टेस्ट को जी, महसूस ना कर पाना, ऐसे ही हाँ जी, जी, टेस्ट के तो ये तो
बोलिए मैडम जी, पहले तो आप बात कंप्लीट कीजिए फिर मैं बोलता हूँ। मैंने कि कोई कहते हैं ना लीवर पे हो या हार्ट पे हो इसका असर, कुछ ऐसा तो मतलब। देखिए, एक्सिस तो किसी भी चीज का खराब है। जैसे आप खा रहे हैं वैसे खाते रहे, नमक शरीर की जरूरत भी है। ठीक है जी। जी लेकिन अगर आपको टेस्ट नहीं आ रहा तो उसके लिए आपको नमक को उसके साथ नींबू के साथ लेके देखिए, आपका टेस्ट बदल जाएगा, ऑटोमेटिक बदल जाएगा। ब्रेन के अंदर जी रासायनिक क्रियाएं होती है हमारे ब्रेन के अंदर। समटाइम्स अगर एक चीज को नहीं समझ रहा तो आप उसको नींबू के साथ लेके देखो, तुरंत हो जाएगा। आप शिकंजी पीना बना के पीनी शुरू कर दो तो भी आपकी बॉडी इस चीज को अडॉप्ट कर लेगी। जी सर। और सर मेरे को पहले 2 नंबर बहुत दिखाई देता था, सबसे पहले 9 इतना कि बहुत ज्यादा, और फिर 2 दिखाई दिया, अब 5 नंबर इतना दिखाई दे रहा है ना सर कि जब भी वॉच देखती हूँ तो 5 ही, 555, डबल, ये नंबर बहुत हो रहा है। तो सर मैंने आपकी वीडियो देखी है 55 वाली भी, लेकिन कुछ और भी ज्यादा मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ सर, बहुत ज्यादा मतलब। इसका मतलब है सड़क पे ध्यान रखिए, 5-5 के सिक्के मिलेंगे कहीं पे। नहीं सर, तो बेटा भी सामान भी, मम्मी 5 रुपए दे दो, मम्मी 5 रुपए दे दो, यही मांगता है। ऐसा होता है मैडम, ये नंबर जितने भी हमें दिखाई देते हैं इनको डिकोड करना हमें आना चाहिए। आज शाम की 7 बजे वाली क्लास में ऐसा ही हमारा कुछ टॉपिक है, आप समझोगे वहां पे। पहली बात, नंबर को मुझे डिकोड करना आना चाहिए, नहीं तो मैं खाली देख देख के खुश हूँ, उसका कोई फायदा नहीं है। नंबर का मतलब है मैसेज, दैट्स इट। अगर आप मैसेज पे फोकस करो तो अलग बात है, नहीं तो चाहे आप मेरी वीडियो देखो या निर्मल बाबा की, आपको फायदा तो नहीं हो रहा ना। आपके लिए उसमें नंबर का मतलब अलग हो सकता है, मेरे लिए अलग हो सकता है, किसी और के लिए अलग हो सकता है। मैंने अपनी वीडियो में एक बात बिल्कुल क्लियर बोली है कि जी ये मेरे अकॉर्डिंग इस नंबर का एट्रीब्यूट ये है और पिक्चर ये है और मेरे अकॉर्डिंग ये नंबर ये कहता है। बट आपको दिख रहा है और आपकी जर्नी अलग है तो आपके लिए कुछ और हो सकता है। तो मैंने डिकोड का मेथड बताया कि डिकोड आप इसको ऐसे करो, राइट। मैंने अपनी वीडियो में ऐसे ही बता रखा है। मैंने अपनी वीडियो में ये नहीं कहा कि इस नंबर का मीनिंग ये होता है एग्जैक्टली। मैंने ये कहा है कि आपके अकॉर्डिंग अलग है और मेरे अकॉर्डिंग अलग है। तो आप इस प्रश्न का जवाब अपने ब्रेन से लें, अपने दिमाग से पूछो कि मुझे ये नंबर क्यों दिखाई देता है, तब आपके पास आंसर बन के आए। नहीं तो निर्मल बाबा आपने 4400 रुपये लेता है ये बताने के। सर मैंने मिरर की है कि आप मिरर में देख के पूछो कि मतलब क्यों दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है। मिरर जो होता है वो आप ही हो, मतलब एक तरीके से मैंने आपको कहा अपने दिमाग से पूछो। तो मिरर में ठीक। आप ही हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को समझता है। तो मिरर वाला भी कोई बुराई नहीं है, वो भी कर सकते हैं आप। तो सर मेरे समझ में नहीं आ रहा, मैं 5 के लिए क्या करूं, बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। समझ नहीं मतलब आ रहा 9 तो में तो ये पांच था पांच सौ के नोट सारी क्लास के लोगों को दे दो एक एक। इसलिए दिखाई दे रहा है कि दान करो, महादान करो, सारी क्लास के लोगों को 500-500 रुपए का दान कर दो। जी। नहीं 9 में तो चेंज हो गया था सब सर, मतलब सब कुछ 9 आ चेंज रहा है होता तो जा नौ रहा सौ था। रुपए 5 आ रहा है तो 500 रुपए, और 1 आ रहा है तो 100 रुपए। ठीक है सर। और नंबर मेरे ख्याल से 0 ही आएगा आपको। ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है, अपने ब्रेन से सवाल कीजिए, वही जवाब बनेगा, वहीं से जवाब मिलेगा। जी। मंजू जैन जयपुर मैडम जी। जयनंद भैया। जय जिनेन्द्र जी। हाँ, एक तो आपकी क्लास बहुत ज्यादा अच्छी होती है, इसके इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद। एक, हाँ, और एक मुझे शाम की 7 वाली क्लास का वो वीडियो चाहिए था। और एक जो आप उसकी रेकी क्लास शुरू करना चाह रहे हैं ना, मतलब करेंगे ना, तो मैंने 5 लोगों को जोड़ा है। मगर उनका क्वेश्चन ये है कि भाई क्लास कितने बजे शुरू होगी। अगर देर रात से शुरू होती है तब तो हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। 10 बजे और होगी जी, 10 बजे। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू, और थैंक दूसरी बात, ये क्लास आपकी है, मेरी नहीं है। मैं तो सिर्फ आपका आशीर्वाद लेने आता हूँ और अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। यू। नहीं नहीं, इसमें आपका भी तो कॉन्समेटन है। आप लोग हाँ। आते हैं तभी तो मैं भी आता हूँ, आप ही नहीं आएंगे तो मैं अकेला बोल के यूट्यूब पे डाल के चला जाऊंगा। ठीक धन्यवाद है जी, वो। आशीर्वाद बनाए रखें। हाँ हाँ, थैंक यू भैया। थैंक यू। बबीता सोनी मैडम जी। हेलो। नमस्कार जी। नमस्ते सर। नमस्कार। अम सर, हमेशा जब भी आपके सेशंस अटेंड करती हूँ तो म्यूट हो गए हैं आप मैडम जी। अब हाँ जी, अभी आ रही है बात, बताइए। ओके, मतलब कुछ नया ही पता चलता है लाइफ के बारे में और सारे
ज्ञान मतलब जो भी मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर। और मैंने आपको कुछ न्यूमरोलॉजी रिलेटेड सर कुछ पूछा था जो मैसेज में, सर आप उसका रिप्लाई कीजिए प्लीज। मैडम जी मैसेज तो पता ही नहीं चलता कब कहाँ आया और कहाँ चला गया। जो इंस्टेंट आंखों के सामने आ जाए वो बढ़िया, नहीं तो मेरे फोन में 60,000 से ज्यादा कॉन्टेक्ट हैं और मैसेज ऐसे चलते हैं जैसे कोई नदी बह रही है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको, आप मेरे को एक बार वो मैसेज दोबारा कर दीजिए। और दूसरा, थैंक्स ओके। टू यूनिवर्स जिसकी वजह से हम सब कनेक्टेड हैं। हाँ थैंक यू सो मच टू यूनिवर्स ऑल्सो। और सर मतलब न्यूमरोलॉजी पे मेरा भी ज्यादा फोकस है बिकॉज मैंने कहीं और से भी न्यूमरोलॉजी करी हुई है, हाँ तो जी। मुझे पहले ये सारा पक्का करना है। फिर उसके बाद मुझे बहुत इंटरेस्ट है रेकी में, तो मैं आपके रेकी वाले सेशन में भी अटेंडेंस देने वाली हूँ। और जो आपका मिशन है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है, तो उसमें भी मैं आपके साथ हूँ सर। बस मुझे न्यूमरोलॉजी के कंटेंट्स दे दीजिए। मैडम यूट्यूब पे मैंने पूरी वीडियो डाल रखी है, पूरी एक। सर वो एक कुछ बुक है। हाँ वो तो है सर, आपने सब सर्वोदय डाला हुआ शास्त्र है की बात मेरा। कर रहे हो आप, सर्वोदय शास्त्र की बात कर रहे हैं आप। हाँ वो एक विलुप्त किताब है जिसकी तलाश हमारे ग्रुप के सभी लोग कर रहे हैं। अभी एक बार वो मेरी आंखों के सामने से चली गई, मेरे को मिल गई थी और वो मिली नहीं दोबारा। जैसे ही वो ओके। मिलेगी तो मैं गूगल ड्राइव लिंक के अंदर डाल के सारी न्यूमरोलॉजी वाले वीडियो के नीचे डाल दूंगा। यू आर टॉकिंग अबाउट सर्वोदय शास्त्र। हाँ और सर एक नेम नेम न्यूमरोलॉजी का एक्सेल भी आपने बात की थी उसमें, किसकी? एक्सेल शीट की जो नेम न्यूमरोलॉजी के लिए यूज करते हैं। अच्छा, वो तो गूगल पे भी मिल जाएगी आपको। अच्छा वो गूगल पे तो बहुत मैं क्या सारी चीजें हैं, वो तो आप गूगल से निकाल लीजिए, मिल जाएंगी। ओके ठीक है, मैं देख लेती हूँ, अगर मुझे नहीं मिली तो फिर आपको बोलूंगी मैं। जरूर जी और जरूर। मैंने मेरी डेट ऑफ बर्थ भी भेजी थी सर आपको। वो आप दोबारा भेज दीजिए, फिर मैं चेक करके आपको बता दूंगा। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद जी, आशीर्वाद बनाए रखिए जी। आप भी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। बुक का नाम है सर्वोद्यम शास्त्र। किसी को भी मिले, अ, कहीं भी मिले, तो आप लोग उस बुक को चाहे कितने पैसे की मिले या कहीं से पीडीएफ मिले, आप लोग उसको सेव कर लेना और कैसे भी करके मेरे तक पहुंचा दीजिएगा। ओके, मनीषा कामले मैडम जी। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर आपका ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है, श्वसन विज्ञान। अच्छा लगा सुन के। सर मैं ये पूछना चाह रही थी, कसरदेव का ट्रिप आप कब प्लान कर रहे हैं? हम 2 साल से इंतजार कर रहे हैं। कहाँ का? कसार देवी। कसार देवी का इस साल हम पक्का चलेंगे। इस साल सर कोरोना भी आया बीच में, ऑफिस भी। इस साल वी विल गो डेफिनेटली, पक्का चलेंगे हम। जी ठीक है जी, बट एक बात का ध्यान एंड रखिए, थैंक्स। पिछली बार गड़बड़ आप लोगों की तरफ से हुई थी, मेरी नहीं। किसी के बच्चों के पेपर हैं, किसी के घर में शादी है, किसी के घर में कुछ है, तो मैं तो एक डेट तय करके आप लोगों को बता दूंगा। पहले ही ट्रेन बुक, फ्लाइट बुक, जो कुछ आपको करना है आपको बता दूंगा जी। दिल्ली से इतने बजे चलेंगे और दिल्ली वहां पे कितने बजे मिल जाना, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। जी सर, जी सर, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। पल्लवी मैडम जी। जय जिनेंद्र भैया जी, जय जी। आपने जो विजन बोर्ड का लिया था ना क्लास, तो मैंने वो बनाए हैं अब तक। तो अगर आप भी बनाऊंगी तो चलेगा क्या? जब जागो तभी सवेरा। आज मैंने से वो साल शुरू हो गया आपका। चलेगा हाँ दौड़ेगा मैडम जी, दौड़ेगा, कोई दिक्कत जी। नहीं। और वो मैं जो इसका रेकी ग्रैंड मास्टर का कोर्स किए बिना अपन क्लास नहीं ले सकते, मतलब दूसरों को अपन सिखा नहीं सकते क्या? मैंने कब रोका? आपने नहीं, किसी और ने बोला था कि जब तक अपन रेकी अचीवमेंट ग्रैंड मास्टर वगैरह कंप्लीट नहीं करते तब तक अपन दूसरों को नहीं सिखा सकते। शाम की 7 बजे वाली क्लास में आप होते नहीं, ऐसा लग रहा है मेरे को। शाम की क्लास में नहीं? 7 बजे वाली क्लास में कल ही बोल के हटाऊं ये बात मैं कि ऐसा कुछ नहीं है। आप आत्मा से अगर शुद्ध हो, मतलब आत्मा से आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो आपकी ये बहुत बड़ी एलिजिबिलिटी है ब्रह्मांड के अंदर कि आप कर सकते हो। एक्चुअल में
अधिकारों की जब बात होती है ना, तो अधिकार बाद में बनाए गए हैं। जैसे पंडित शब्द की बात करते हैं कि ये काम पंडित ही करेगा, राइट, ऐसा बोला जाता है। अब मैं आपको एक बहुत काउंट्रोवर्सीज वाली बात आता हूँ, पंडित कोई कास्ट ही नहीं है, पंडित एक डेजिग्नेशन है, ठीक है जी, ओहदा है, ओहदा, ठीक ठीक है जी, एक ओहदा है, जिसके पास ज्ञान होगा वही पंडित है। अगर आप मेरी बात पे डाउट कर रहे हैं तो आप जाइए इतिहास में, आपको पता लग जाएगा। और जो आप कहते हैं शर्मा, शर्मा शब्द का मतलब है शमन। क्या मतलब है संस्कृत भाषा में? शमन। और जब आप शमन शब्द की बात करोगे तब आपको इतिहास में पन्ने खुलेंगे और आपको पता लग जाएगा कि शमन क्या होता है। शमन का मतलब होता है जो पहले बलि प्रथा थी और जो बलि काटता था जानवर को, शमन, वो होते हैं शर्मा। तो एक्चुअल में जब आप अधिकार की बात करते थे, अधिकार आप इतिहास में नहीं ढूंढते हैं अपने, आप अधिकार की परिभाषा में नहीं जाते हैं, आप सिर्फ बात करते हैं कहाँ की, आप बात करते हैं कि इसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा। नहीं, किस जो कह रहा है वो भी किसी के दम पे कह रहा है, और जो आप समझ रहे हो उसमें आप अपनी बुद्धि का यूज नहीं कर रहे हो। आपको अपनी बुद्धि का यूज करोगे तो आप उसकी परतों तक निकालो। अपना एक सिस्टम है। कुछ भी सीखना हो ना जीवन में, तो जूते समेत पेट में उतर जाओ उस चीज के, उस वक्त आप उस चीज के बहुत करीब पहुंच जाओ। जैसे ही आप उस चीज के करीब पहुंचोगे, फिर उसके बाद बहुत सत्य है जो आप कह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? आप सिखा सकते हैं, आप काम कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू आप ईमानदारी से काम करें बस। जी। और वो जो रेकी का अपन किसी को रेकी देंगे हीलिंग, तो उसके लिए अपन वो आपने 21 अंग की हीलिंग और 7 चक्रास एक्टिवेट होना चाहिए क्या? किसने कहा? मैंने सुना, मतलब अच्छा, आपने ये भी सुना, समझी नहीं। क्लास दूसरा में अंजलि दीदी पहली से क्लास। बात, सातों चक्र सबके एक्टिवेट होते हैं क्योंकि हम जिंदा हैं, ठीक है। उस चक्र में 3 जूल एनर्जी भी होती है क्योंकि हम जिंदा हैं। पहली बात तो ऐसा तो होता नहीं डीएक्टिवेट नहीं है। अब मेरी कोई डिजायर है, मान लो पेट की डिजायर है, पैसे की डिजायर है, वाणी की डिजायर है, हार्ट की डिजायर है, तो उसके लिए उस चक्र को ज्यादा ऊर्जावान करने के लिए मैं मेहनत करूंगा, किसी हीलर के द्वारा मदद लूंगा या स्वयं मेहनत करूंगा, तो उस चक्र की ऊर्जा को मैं बढ़ाऊंगा। दैट इज द प्रोसेस। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सातों चक्र एक्टिवेट होने चाहिए कि नहीं, चक्र हमारे एक्टिवेट ही होते हैं जब तक हम जिंदा होते हैं। और जिस प्राण ऊर्जा को हम धारण करते हैं वो चक्र से ही धारण करते हैं। और जब हम पंच तत्वों को छोड़ते हैं तो चक्र के द्वारा ही पंच तत्वों को छोड़ते हैं। लाइफ आफ्टर डेथ के नाम से मेरी एक वीडियो है, ठीक है जी। उस वीडियो में मैंने प्रोसेस समझाया कि जब व्यक्ति जाता है तो पहले कौन से चक्र को छोड़ता है, फिर कौन से चक्र को छोड़ता है, फिर कौन से चक्र को छोड़ता है, और जब धारण करता है शरीर को तो कौन कौन से चक्रों के द्वारा धारण करता है। तो ये तो मिथ्या निकालिए कि चक्र एक्टिवेट होने चाहिए, चक्र एक्टिवेट होते हैं। अब मेरे को ज्यादा जरूरत है तो मैं ज्यादा खाऊंगा, मुझे कम जरूरत है तो मैं कम खाऊंगा। मेरे को जहाँ जरूरत ज्यादा है वहां पे ऊर्जा को बढ़ाने के लिए या तो खुद करूंगा, और मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं किसी रेकी हीलर से मदद लूंगा, चाहे मैं पैसे दे के ले रहा हूँ या मैं फ्री में ले रहा हूँ, वो रेकी हीलर मेरी मदद करेगा। दैट्स इट। उन्होंने कहा कि 21 दिन की साधना पहले करो, बाद में रेकी हीलिंग देना स्टार्ट करो। वो एक्चुअली लेवल 1 में एक प्रोसेस होता है कि खुद को क्लीन करो। वो खुद को क्लीन करने को लिए उन्होंने आपको बोला है, और वो एक अच्छी चीज है, उसमें कुछ भी खराब नहीं है। Yes, ठीक। 1 डेज अगर आप सेल्फ क्लीनिंग करते हैं तो वो एक अच्छी चीज है, वो खराब चीज नहीं है। और आप वो अष्टांग योग की क्लास लेंगे क्या? अष्टांग योग बड़ा दूर है जी, अभी तो सांस लेने पे चल रहे हैं। अभी हम पहले सांस लेना सीख लें, अष्टांग योग तो बहुत आगे है। है पर एक्चुअली यौगिक क्रियाएं ना मैडम जी, मैं बताता हूँ, आप लोग समझिएगा। यौगिक क्रियाएं फेस टू फेस वाले प्रोसेस, आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी, ठीक है जी। कल शाम को 7 बजे की क्लास में मैंने आपको सिंबॉलिक सिंबल दिखाए थे, उसमें दिखाया था कि योग वाला पेज, कि अगर मैं इतना सा भी इनकरेक्ट हूं तो मैं सिर्फ मेहनत कर रहा हूँ, एनर्जी के साथ नहीं जुड़ पा रहा हूँ, ठीक है जी। तो वो उसके लिए दोनों आदमी बहुत गहरे होने चाहिए, जो सिखा रहा है वो भी और जो सीख रहा है वो भी। और फिर आपका शरीर भी अलो करना चाहिए। अब मान लो आपकी एज ज्यादा है और मैं आपसे कोई ऐसा पोस्चर करवा रहा हूँ वहां पे जिससे कि आपको दिक्कत हो जाए, आपकी या मोटापा ज्यादा है किसी के पास या मोटापा कम है किसी के पास, बहुत सारी चीजें डिसाइड करनी पड़ती हैं। और योग की जहाँ पे बात होती है, मैं सिर्फ एक ही बात योग के बारे में कहता हूँ। अगर आप आज
आप योग सीखना चाहते हो तो समझो कि 2 साल बाद मैं सीखूंगा, और आज से मैं अपने आप को इस तरीके से तैयार करना शुरू करता हूँ। जब आप ये शब्द बोलते हो तो आपका शरीर उस लेवल पे फिट होता है जब आपको योग करना होता है। तो समझ लीजिए 2 साल बाद करेंगे हम क्लास। जी जरूर। थैंक यू सो मच। धन्यवाद जी, आशीर्वाद बनाए रखिए जी। पद्मा जैन जी, नमस्कार जी। जय जिनेन्द्र भैया। आपने अपने नाम के आगे पद्मा जैन लिख रखा है, इंटरनेशनल हीलर लिखो इसको एडिट करके। जी भैया मैं कर दूंगी। हाँ जी। बहुत सुंदर आपने क्लास ली और सांसों का विज्ञान समझाया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ग्रेट ग्रेटिट्यूड। हम अभी जो वहाँ गए थे स्वर विज्ञान की क्लास लेने इंदौर में, तो वहां भी उन्होंने समझाया कि किस करवट उठना, किस करवट कौन कौन सी सांस कैसे चलती है। तो सवेरे जिस करवट भी उठते हैं, मतलब जो सांस चलती है, तो उसमें भी है कि ये कितनी नीचे जा रही है, उस हिसाब से कौन सा तत्व, पृथ्वी तत्व है, फिर जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, ऐसा उन के ऊपर डिपेंड करती है। फिर उस हिसाब से जिस करवट से मतलब जो सांस चलती है उस करवट से उठना चाहिए। और उस करवट से उठ के सबसे पहले तो मनोवांछित हम कर सकते हैं, सांस को अंदर रोके, और सांस को अंदर रोक के जो स्वर चल रहा है उसी पैर को नीचे रखें पहले जमीन पे, और जमीन पे पहले रख के अगर लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रही है, मतलब चंद्र स्वर चल रहा है, तो दक्षिण और पश्चिम दिशा में सम वो चलना चाहिए, सम 2 4 6 ऐसे, और उतनी ही वो मनोवांछित हम मांग सकते हैं। और अगर राइट यानी अग्नि स्वर चल रहा है तो उस करवट पे उठे और राइट लेग को सबसे पहले नीचे रखें, और राइट लेग को नीचे रख के और सांस को रोके, फिर विषम स्वर में, मतलब और मतलब 8 जितने आप चल सकते हो पूर्व और उत्तर दिशा में, उतनी आप मनोवांछित कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छी चीज का हम अपनी वो पूरा कर सकते हैं, और फिर उसके बाद अपना डेली का काम कर सकते हैं, मतलब तो आपकी जो मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी होती है। ऐसा उन्होंने आपने भी मनोकामनाएं चेंज हो गई है जी। हमारी मनोकामना है आपका आशीर्वाद मिलता रहे और हम सीखते रहे। नहीं हो तो ठीक है भैया, आप तो बहुत सुंदर क्लास लेते हो, बहुत अच्छे एकता ज्ञान देते हो। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू टू यूनिवर्स जी, और आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें, आपके आशीर्वाद से ही सब हो पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो मतलब बेटे हो, मतलब हम तो आप धन्य हैं आपके जैसे बेटे को पाके। हमारा तो मतलब क्या बताएं, सवेरे से उठ के तो हम अपनी बेटियों को बाद में आशीर्वाद देते हैं, सबसे पहले तो आपको आशीर्वाद, आप ही दिखते हो सबसे पहले हमें नींद खुलने के बाद, बहुत जितने बजे भी हम उठे आपका आशीर्वाद, आपको आशीर्वाद देते हैं। बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद आपके लिए। धन्यवाद जी, आशीर्वाद बनाए रखें जी। और जैसे ये विजन बोर्ड बनाया है, मतलब वो करा है, जैसे मुझे हॉस्पिटल खोलना है, तो मैं यही पूछ रही थी कि उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा। बात ही नहीं हो पाती, आप तो इतने बिजी रहते हो ना, गलत विजन फोन बोर्ड नहीं बना होता। दिया, हमें हॉस्पिटल खत्म करने हैं, आपको खोलने हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा। अरे अरे मतलब हॉस्पिटल खत्म करना मतलब सस्ता वाला, मतलब कि जिसमें हम बिल्कुल ये जो हमारी मतलब ये चैरिटी हीलिंग दे हॉस्पिटल रहे हैं, खोलना तो है आपको। कैंसर के बहुत पेशेंट्स आ रहे हैं, कैंसर के इतने पेशेंट रोज 2 4 कांटेक्ट कर रहे हैं कि आप हीलिंग दो। और अच्छा है, तो मैं ये सोच रही थी कि कहीं पे मतलब सस्ता वाला खोलते, तो उनको हीलिंग भी मिलती और बहुत कम खर्च में उनका काम हो जाता, आपसे मैं मतलब बात भी करता हूँ और आपसे डायरेक्ट मुलाकात भी होने वाली है सरप्राइजली, तो अरे वाह, आप क्या चिंता बात है, मत बहुत कीजिए, बैठ के डिस्कस कर लेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो आई एम ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ दिस यूनिवर्स। अपने बेटे से आशीर्वाद मिलने बनाए का रखें। बहुत बढ़िया। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। नीतीश कुमार जी। ओम नमः शिवाय सर। ओम नमः शिवाय सर। सर अभी आपने एक सर आप बोला कि आज सांस को सेव करने का, तो सर सांस तो लेंगे तो उसको छोड़ना तो पड़ेगा सर, तो सेव कैसे करेंगे सर? मैंने तो करके दिखाया ना अभी सबको। छोड़ने वाली सांस अलग है, सेव करने वाली अलग है। खर्चने लेकिन वाले सर पैसे अलग हैं, जो सेव करने होते हैं तिजोरी में रख लिए जाते हैं, इसको नहीं छेड़ूंगा मैं। लेकिन सर सांस लिया, उसको रोका ना भीतर, फिर उसको जब तक उसको छोड़े नहीं तो दूसरी आप कैसे एक लेंगे बार सर? नाक बंद करो जी सर। और एक नाक से बहुत धीमे धीमे सांस लो। लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, नाभि तक ले जाओ।
अब दूसरी नाक को बस प्यार से छोड़ दो, बहुत प्यार से छोड़ दो, बस छोड़ दो, नॉर्मल हो जाओ। जी सर। अब जैसे आपने ली वैसे तो नहीं छोड़ रहे ना आप, जी बराबर, हाँ सर। तो सेव हो गई। ओके सर, थैंक यू सर। और सर एक सवाल और था सर, मेरी नींद हमेशा 3 बजे के 4 बीच में खुली जाती है सर। जोर की बोलिए सर। मेरी नींद हमेशा सर 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में खुली जाती है सर, चाहे कितना बजे भी सोता हूँ सर। बहुत बढ़िया, ये तो अच्छी बात है सर। तो उसका कुछ कारण होएगा सर ऐसा? इसका कारण कुछ नहीं होता सर, हमें ना किसी ने बताया कि ऐसा अमृत वेला होता है, लेकिन अच्छा। अमृत वेला उनके लिए होता है जो किसी चीज की तैयारी कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, हाँ। 3 से 4 बजे का जो समय होता है वो क्या होता है, उसको खास तरीके से समझिए। एक तो सबसे गहरी नींद जो होती है वो रात को 2 बजे के करीब ही होती है, व्यक्ति के 2 से 3 बजे के बीच में होती है, ठीक है जी। जी जी। दूसरी चीज, जितने भी पक्षी होते हैं, पक्षियों का अलार्म सिस्टम चालू हो जाता है, पेड़ पौधों को उठाने का जो काम करते हैं वो हम नहीं करते हैं, यहाँ ही सूरज की रोशनी करती है, वो काम करते हैं पक्षी। तो उस वक्त पे कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो क्या नाम है, लो हो जाती है, और फ्रेश ऑक्सीजन हाई हो जाती है, और उस वक्त पे जो भी चीजें आप करते हो सब कुछ आपको फ्रेश मिलता है। मतलब गरम गरम खाना खाना थाली के अंदर फ्रेश, और ठंडा खाना खाना बाद में, ये फर्क होता है। तो अब मैं अपने घर में अगर बिस्तर से सो के 3-3:30 बजे उठ रहा हूँ, तो डजंट मीन कि मेरे को उसका कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। हाँ, उस वक्त अगर मैं आसपास के कहीं पार्क में जा रहा हूँ और मैं गहराई से ऑब्जर्व करूंगा तो सारे पक्षी चिल्ला रहे होंगे। और ऐसा कोरोना के टाइम पे लोगों ने बहुत ऑब्जर्व किया है कि लोग घर पे ही होते थे, तो सुबह सुबह घूमने जाते थे, तो पक्षी क्या करते हैं, पेड़ों को उठाते हैं कि उठो, ओके, हाँ जागो। हाँ। और पेड़ों का जो, जैसे अभी आंटी जी ने बताया कि नाड़ी को चेंज करना होता है सुबह, तो पेड़ों को भी अपना जो ब्रेन का स्टेट होता है वो चेंज करना होता है मॉर्निंग में, ओके सर, हाँ। ठीक है जी। तो वो जो पेड़ जागते हैं, पेड़ जल्दी सोते हैं, पेड़ जैसे ही सूरज की किरण उनके ऊपर से हटती है, पेड़ स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं, और जैसे ही सूरज की किरण आने वाली होती है उस वक्त सारे पक्षी चहचहाने लग जाते हैं। ये प्राकृति है। हाँ हाँ, आप उस साउंड को कैच कर पा रहे हो सुबह सुबह उठ के, हाँ। मतलब पक्षियों के, मेडिटेट कर पा रहे हो पार्क में कहीं बैठ के, अच्छी जगह पे बैठ के, तो बहुत बेनिफिशियल है वो टाइम आपके लिए। ओके सर। अदरवाइज तो मतलब गूगल बाबा में बहुत सारी धारणाएं हैं, वो धारणाओं के बिहाव पे मतलब हम लोग चलते हैं कि उठ जाता हूँ तो मतलब यूनिवर्स से कोई मेरे लिए मैसेज है। सबसे पहले जब हम उठते हैं हम सबको एक मैसेज मिलता है उठते ही कि कंग्रेचुलेशन, आज भी आप जिंदा हो। सही बात है सर। सबको मिलता है, बट हम जी। थैंक यू नहीं बोलते, इग्नोर करते हैं क्योंकि नॉर्मल प्रोसेस है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम चमत्कार का इंतजार करते हैं, जबकि चमत्कार करने के लिए जादूगर चाहिए होता है, और जादूगर हम ही हैं। जादूगर तो हम ही है ना सर, अगर हमें चमत्कार देखना है तो हमारे भीतर ही जादू है सारा का सारा, हमें वो बाहर निकालना और जादूगर बनना है। तो उसके लिए सुबह 4 बजे आगे से जाग खुले तो गो टू द पार्क और पक्षियों की आवाज पे फोकस करना है, और फिर देखिए कि कितना मजा आपको आने वाला है। चलेगा सर, थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद। मंजीत कौर जादव जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर एक तो प्लीज आज की वीडियो भेज देना, यूट्यूब पे मैंने नहीं की, मैं एक्चुअली बाहर गई हुई थी हॉस्पिटल में, वो अभी घर पहुंची है तो अभी ऑन किया। और एक जो स्विच बोर्ड की आपने पीडीएफ भेजी थी वो तो 100 सारी लाइक, इंग्लिश में है। 500 व्यू और 100 कमेंट्स, अगर आप गारंटी लेते हो तो मैं वीडियो डाल देता हूँ। ठीक है सर, पक्का। ठीक है। ठीक है सर, पीडीएफ सर वो हिंदी में नहीं मिल सकती? किसकी? स्विच बोर्ड की, स्विच बोर्ड की, स्विच बोर्ड की। मैं वैसे तो करूंगा मैंने उसके इंग्लिश ऊपर में बात, मैं ये काम कर रहा निकाल हूँ। ली है सारी। मैं ओके काम कर रहा हूँ उसके ऊपर, आप 2-4 दिन का टाइम दो, 2-3 लोगों ने और भी बोला है, हम हिंदी में अरेंज कर लेंगे। ठीक है सर। एक और था सर, जैसे आप बोले ब्लड डोनेट करने के लिए, तो मेरा सिकल सेल ट्रेड है, तो अभी किसी को रिक्वायरमेंट थी तो मैंने और मेरे बेटे का, तो डॉक्टर ने मना कर दिया था ब्लड डोनेट करने से। मैडम जी मैंने सिर्फ सलाह दी है, बाकी तो जो लेते ओके हैं वो भी सोच समझ के लेते हैं, और जो देते हैं वो भी सोच समझ के देते हैं। हमने सिर्फ सलाह दी है कि ऐसा हो सकता है, कोई अभी अर्जेंट जरूरत हमें नहीं है किसी भी चीज की, तो बचा के रखिए ब्लड, क्योंकि इसमें सांसें भरनी है आपको। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। फोरम के नाम से आईडी है, कृपया अनम्यूट कीजिए। प्रणाम भैया। प्रणाम जी। भैया जो रेकी का आपने जो इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया वो मिलेगा क्या? इसका डाला होगा शायद यूट्यूब पे मैंने। जय जिनेंद्र सर। 1 मिनट मैडम जी, 1 मिनट रुकिए। हाँ जी,
रेकी हाँ, का शायद यूट्यूब पे डाला हुआ है मैंने मेरे हिसाब से। कल या परसों कुछ क्लास हुई थी तो मेरा मिस हो गया था। वीडियो को छोड़ो आप, मैं आपको एक मैसेज भेजूंगा सबको, और उस मैसेज में ग्रुप लिंक होगा। अपनी प्रॉब्लम क्या है कि पहले हम ग्रुप लिंक ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद ग्रुप लिंक को भूल जाते हैं। सबसे बढ़िया टेक्निक क्या होनी चाहिए कि जो ग्रुप लिंक हमारे पास आया उस ग्रुप लिंक को हम अपने अदर ग्रुपों में फ्लोट कर दें और अपने 5-5, 10-10 लोगों को ऐड कर लें, ताकि वो मैसेज उनके पास पहुंचता रहे साथ के साथ, और सब एक ग्रुप में एकत्रित हों सभी व्यक्ति। तो ग्रुप बना लेते हैं ऐसे, और ग्रुप में अपडेट आते रहेंगे सारे के सारे। आज मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है आप लोगों को यूट्यूब का लिंक डालना, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है आपको क्लास का लिंक डालना, मेरे पास समय ही नहीं होता। ठीक है जी, अब समय नहीं होता तो दिक्कत है। लेकिन अब 300 की क्लास होगी तो वो आप लोगों को सबको सहयोग करना पड़ेगा लिंक को फॉरवर्ड करने के लिए। 2-4-5 लोगों को क्लास में पकड़ के सबकी ड्यूटी लगाएंगे। जब ये काम होंगे तभी हमें बड़ा लिंक करने का या बड़ी क्लासेस लेने का फायदा है। ओके, ठीक है भाई। मैं आपको भेजता हूँ अभी लिंक बना के ना, सभी को आज या शाम तक भेज दूंगा सबको। ठीक है भैया। क्लास के बाद आपको फोन कर सकते हैं क्या, पर्सनल बात करना है? आपका शुभ नाम क्या है मैडम जी? पूरम। पूनम मैडम? पूरम। पूर्व? पूरम। पूरम? हाँ जी, हाँ, पहले मैं शायद आपको जानता नहीं हूँ, मैंने 1-2 बार आपसे सिर्फ क्लास में ही बात की है। और हाँ। आप मेरे को अपना नाम और नंबर एक बार टेक्स्ट मैसेज कर देना, फिर मैं आपका नंबर सेव कर लूंगा, आप मेरे को 15 मिनट बाद कॉल कर लेना। जी भैया, ठीक। ठीक है, थैंक यू भैया। थैंक यू। नमस्कार मैडम जी। जय जिनेन्द्र सर। जय सर जिनेन्द्र। फिर वॉकिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए फिर? क्योंकि वॉकिंग करते हैं तो सांस फूलती है, सांस बड़ी ये होती है, फिर क्या करनी है? पहले सांसों का हिसाब किताब रखना सीख लीजिए। वॉकिंग तो फायदा ही देती है, लेकिन मैं सस्ते के चक्कर में महंगा खरीद के आ गया या सस्ते के चक्कर में घटिया खरीद के आ गया, वो वाला हिसाब किताब हो जाता है हमारे साथ। नहीं सर, मैं तो ऐसे हिसाब रोक किताब सकती हूँ। रखेंगे तो सेट हो जाएगा मामला। वॉकिंग करने से फायदा ही होता है एग्जैक्टली, लेकिन जब हमारा हिसाब किताब सेट होगा कि कितनी ऑक्सीजन लेनी है और कितनी छोड़नी है वो सीख लेंगे, फिर वॉकिंग करते सिर्फ आपको इस चीज का ध्यान रखना है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे तो मैं ऐसे भी कभी कभी ये करती हूँ ना, 5-1 मिनट ऐसे रोक के बैठ सकती हूँ, ऐसा सांस रोक के बैठ सकती हूँ ऐसा। बहुत बढ़िया, और तभी आपकी आवाज इतनी बुलंद है, देख लीजिए आप सब लोग। सर आपका आशीर्वाद है, आप बढ़िया बढ़िया इतने क्लास सिखाते हो तो हमको भी अभी ऐसे होना चाहिए ना। ब्रह्मांड का आशीर्वाद है, हम सब ब्रह्मांड के आशीर्वाद से सीख रहे हैं। आप अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। ब्रह्मांड का आशीर्वाद आप पे, आपका आशीर्वाद हमारे पे ऊपर है। यही प्रॉब्लम है कि आप नहीं मान लिया कि ब्रह्मांड का सारा आशीर्वाद मेरे ऊपर है, आपके ऊपर भी है। हाँ सर। सर पुणे कब आ रहे हो? जल्दी आ रहे हैं। जनवरी तो गया भी, पहले आधा हो बॉम्बे गया। जाऊंगा फिर पुणे आऊंगा। हाँ, पहले मैंने बॉम्बे तो सुना जाऊंगा आप फिर पुणे पुणे आके आऊंगा। गए अभी। हैं जी? आप पुणे आके गए? नहीं मैं नहीं, नहीं ना, मैं नहीं आया। जल्दी आओ फिर। आशीर्वाद बनाए रखिए। थैंक यू सर। ओके जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं शाम की क्लास में, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।